वीडियो में हम बात करेंगे कि गूगल का जो एड्स का टूल है वो हम कैसे कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च पे हमने बात की कि क्यों कीवर्ड रिसर्च आपकी एसईओ के लिए बेहतरीन ज़रिया है ये जानने के लिए कि क्यों किस कीवर्ड पे आप रैंक करेंगे, किस तरह का बिजनेस आपको स्टार्ट करना चाहिए। ये वो गोल्ड माइन है जिससे आप अपना बिजनेस जब स्टार्ट करें तो आपको पता चल जाता है कि जो लोग सर्च कर रहे हैं, अगर आप वही बनाना शुरू करें और वही बेचना शुरू करें तो आपका बिजनेस जो कि ऑलरेडी चल रहा है या आप जो नया बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं या आपके क्लाइंट का बिजनेस, इस सब के लिए गूगल आपको ये डायरेक्शन दे सकता है कि किस तरह के कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे हैं और किस तरह से आप उसको अपनी वेबसाइट में यूज़ करके उस पर रैंक कर सकते हैं। इस मकसद के लिए हम गूगल का एक टूल यूज़ करेंगे जिसका नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर। ये बेसिकली गूगल के एड्स का एक पार्ट है और ये टूल एसईओ के लिए नहीं बल्कि ये टूल गूगल एड्स के लिए बना है। लेकिन चूंकि ये वाहिद टूल है जो गूगल के डेटाबेस से हमें कीवर्ड्स निकाल के देता है, तो इसी टूल को हम यूज़ करते हुए अपने एसईओ के लिए भी कीवर्ड्स निकालते हैं। और यही टूल मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप इस टूल को अपने लिए और अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये टूल आपको वो सारी चीज़ें बताएगा कि किस कंट्री में कौन से कीवर्ड्स के अगेंस्ट या कौन से वर्ड्स के अगेंस्ट किस तरह के लोग सर्च क्वेरीज कर रहे हैं। जब आपको ये मालूम हो जाएगा कि वो क्या सर्च कर रहे हैं तब आप उसके ऊपर उसको अपनी वेबसाइट में भी यूज़ कर सकेंगे। सो आइए चलते हैं। अब मैं आपको हैंड्स ऑन दिखाता हूँ जहाँ पर आप अपना गूगल का अकाउंट यूज़ करके अपने लिए वो गूगल एड्स का अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद वो कीवर्ड का टूल यूज़ करेंगे। तो देखते हैं। मैं वेबसाइट विजिट करूँगा ads.google.com, जो कि गूगल एड्स का टूल है। आप अपनी स्क्रीन पे या अपने ब्राउज़र में ads.google.com लिखेंगे तो आपको इस तरह की एक वेबसाइट नज़र आएगी। इस वेबसाइट में अगर आपने ऑलरेडी गूगल अकाउंट बनाया हुआ है तो आप उसको साइन इन करेंगे। अगर आपके पास गूगल अकाउंट नहीं है तो आपको अपना गूगल अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो मेरे पास चूंकि गूगल अकाउंट बना हुआ है और मैं ऑलरेडी साइंड इन हूँ, तो मैं यहाँ पर साइन इन करूँगा। ये टॉप राइट पे एक बटन है साइन इन का, उस पर मैं क्लिक करूँगा और गूगल मुझसे एक नया अकाउंट बनाने को कहेगा। तो यहाँ पर अक्सर लोगों को ये इशू आता है कि कुछ लोगों का अकाउंट पहले से बना हुआ होता है और उनको नहीं समझ आ रही होती कि कैसे चलना है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको वैसे ही नज़र आए। हो सकता है कि आपके पास डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हों, लेकिन आपने घबराना इसलिए नहीं है कि अकाउंट बनाने का तरीका एक ही है। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो मैं आपको नया अकाउंट और एक एक्स्ट्रा अकाउंट कैसे बना सकते हैं दोनों मैं इसी वीडियो में सिखाऊंगा, ताकि आपको अगर कोई एक भी सूट करता है तो आप उसमें से कोई भी एक प्रोसेस यूज़ करें और अपना गूगल का अकाउंट बना लें। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मेरा चूंकि पहले कोई अकाउंट नहीं बना तो मुझे वो कह रहा है कि एक नया अकाउंट बनाएं। तो मैं यहाँ पर न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे क्लिक करूँगा। गूगल अपनी प्रोसेसिंग करेगा और मुझे एक नया अकाउंट का एक्सेस बना देगा। सो अब आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ आपके लिए। सो आपको जैसे ही ये स्क्रीन नज़र आए इसका मतलब ये कि आप गूगल अकाउंट्स के प्रोसेस में स्टार्ट हो गए हैं। टॉप राइट में आपको गूगल ने अपने अकाउंट का एक आईडी असाइन कर दिया है। सो आपको इसमें कुछ चीज़ें करनी होंगी ताकि आपका अकाउंट बन जाए। अभी आपका अकाउंट मुकम्मल तौर से नहीं बना। सो सबसे आखिर में अगर आप देखें तो नीचे ये पूछ रहा है कि स्विच टू एक्सपर्ट मोड। अब अकाउंट बनाने में एक इशू ये होता है कि अगर आप इस कैंपेन में चले जाएंगे, यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो वो आपसे क्रेडिट कार्ड मांगेगा। सो अगर आपने फ्री अकाउंट बनाना है तो आपको मेरा प्रोसेस फॉलो करना होगा। सो आप सबसे पहले स्विच टू एक्सपर्ट मोड करें, जहाँ पर ये बॉटम पे आपको नज़र आ रहा है। मैं उस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा गूगल मुझे एक नए स्क्रीन पर लेके जाएगा जहाँ पर वो एक्सपर्ट मोड के लिए मुझे चीज़ें दिखाएगा कि एक एक्सपर्ट किस तरह से अकाउंट बना सकता है। हमारा इस मोड पर जाने का मकसद ये था कि ये सब चीज़ें जब आपको नज़र आ जाएँ उसमें एक आपको ये नीचे से एक ऑप्शन भी नज़र आएगी जहाँ पर ये लिखा हुआ है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। हमें चूंकि कैंपेन नहीं बनानी, कैंपेन बनाएंगे तो हमें क्रेडिट कार्ड लगाना होगा इसमें। तो हमें क्रेडिट कार्ड से बचने के लिए, इसको फ्री अकाउंट बनाने के लिए, तो इसमें मैं क्लिक करूँगा ताकि मेरा अकाउंट बगैर किसी वो कैंपेन के बन जाए, ताकि मुझे बाद में क्रेडिट कार्ड ना डालना पड़े। जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो उसमें मेरे पास वो ऑप्शंस आएंगी जिसमें मुझसे पूछेगा कि बिलिंग कंट्री कौन सा है। चूँकि मेरा अकाउंट पाकिस्तान में है तो मैं पाकिस्तान बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है। आपने ये उस कंट्री में रखना है जहाँ पर आप अपनी पेमेंट चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लाइंट का अकाउंट है और वो यूएस में है तो आप यूएस से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका ज़ाती अकाउंट है और आप चाहते हैं कि कल अगर आप ऐड चलाएँ तो आपको पाकिस्तान में ही बिलिंग उसकी पाकिस्तान में ही हो तो आप पाकिस्तान का ही यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। टाइम ज़ोन बेसिकली डिपेंड करता है कौन-सा कंट्री है। पाकिस्तान में जीएमटी +5 चलता है, किसी और कंट्री में होगा तो आप टाइम ज़ोन भी सिलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक। और करेंसी ये वो करेंसी है जिसमें जब आपको चार्ज होगा, अगर आप कल एड्स चलाना शुरू करें अपने अकाउंट पे या किसी और अकाउंट पे, जिसमें भी आप ये चार्ज होगा उसकी करेंसी में ही चार्ज होगा। तो अगर आप पाकिस्तान में चला रहे हैं तो इसको पीकेआर में ही रखिए। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट बन चुका होगा। ये याद रखिएगा जब आप अकाउंट बना लें तो आपका कंट्री और आपकी करेंसी जो है वो बाद में चेंज नहीं हो सकती।
सो बहरहाल मेरा अकाउंट बन चुका है। जैसे ही मैं इसको एक्सप्लोर योर अकाउंट पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे अकाउंट के डैशबोर्ड में ले जाएगा, और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब आपका गूगल एड्स का अकाउंट बन चुका है। अब यहाँ से हमें गूगल एड्स का अकाउंट बेसिकली इसलिए चाहिए कि हमने यहाँ से कीवर्ड का टूल का अकाउंट यूज़ करना है। और ऊपर अगर आप टॉप में देखें तो टूल्स एंड सेटिंग्स की एक ऑप्शन है, मैं उसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रही हैं। उसमें पहले कॉलम में प्लानिंग का कॉलम है और उसमें कीवर्ड प्लानर का नाम से एक ऑप्शन रखी हुई है। बाकी सारी चीज़ें गूगल एड्स के लिए यूज़ होती हैं। हमने गूगल एड्स अभी नहीं करने, हमने सिर्फ इसके लिए एक कीवर्ड प्लानर का टूल यूज़ करना है। मैं उस पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मेरा अकाउंट लोड होगा तो मुझे वो, चूँकि फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाया है, मुझे कुछ चीज़ें पहले से इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा है। आपने इसको पढ़ना है तो आप बिल्कुल पढ़िए इसको सीखने के लिए, नहीं तो आप इसको स्किप करके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें और आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहली ऑप्शन है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, ये वो लोग यूज़ करते हैं जिन्होंने नए कीवर्ड्स ढूँढने हैं। ये दूसरी ऑप्शन है जो कि सर्च वॉल्यूम और फोरकास्ट बताती है। ये गूगल एड्स के लिए यूज़ होता है, हमें इसको नहीं यूज़ करना। हमने एसईओ के लिए गूगल डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शंस आएंगी, वो आपसे पूछेगा कि कौन सा आपने कीवर्ड जो है वो सर्च करना है। चूँकि हम मोबाइल फ़ोन्स की एग्जांपल ले रहे हैं तो मैं मोबाइल फ़ोन ही यहाँ पर सर्च करता हूँ ताकि हम उसी को आगे लेके चलें। सो मैं ये चाहता हूँ कि मोबाइल फ़ोन्स के अगेंस्ट अगर मैं मोबाइल फ़ोन लिखूँ तो कितने आइडियाज़ हैं गूगल के पास कि लोग मोबाइल फ़ोन के अगेंस्ट क्या सर्च करते हैं। सो मैंने जैसे ही मोबाइल फ़ोन लिख के एंटर किया तो गूगल ने एक अपने पास कीवर्ड सेव कर लिया। अब इसमें वो मुझे वो कह रहा है कि मैं और भी कीवर्ड ऐड कर सकता हूँ। एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप एक वक्त में एक कीवर्ड रिसर्च करें ताकि आपको ये पता हो कि मोबाइल फ़ोन के अगेंस्ट सब क्या ढूंढ रहे हैं। बाद में आपने स्मार्टफ़ोन करना है या मोबाइल फ़ोन इन पाकिस्तान करना है या कोई भी और कीवर्ड करना है, आप बारी बारी उसको अलग अलग सर्च करें। आप इकट्ठे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन इकट्ठे में प्रॉब्लम ये आती है कि आपको ये नहीं मालूम होगा कि कौन सा कीवर्ड किस कीवर्ड के अगेंस्ट, या मतलब कौन सी क्वेरी किस कीवर्ड के अगेंस्ट आपके पास वो उसने गूगल ने दिखाई है। सो एक एक करके जब आप डाउनलोड कर लेंगे उसको तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपको ये आइडिया हो कि कौन से कीवर्ड पे कौन सी सर्चेज़ गूगल में हो रही हैं आपकी कंट्री में। यहाँ पर उसने ऑप्शन मुझसे पूछी है ब्रांड नेम्स इंक्लूड करने हैं कि नहीं। इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप सिलेक्टेड रहने दें। अगर आपने नहीं करने, आप सिर्फ चाहते हैं कि ब्रांड के हट के कोई कीवर्ड हो तो आप इसको ऑफ़ कर दें। लेकिन अगर आपने सब कीवर्ड्स देखने हैं तो आप इसको ऑन रहने दें। इंग्लिश मेरी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट हुई हुई है और पाकिस्तान मेरा कंट्री सेलेक्ट हुआ हुआ है। नीचे एक वो डोमेन पूछ रहा है आपसे, ये डोमेन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता तो वो गूगल कहता है अपनी डोमेन दें ताकि मैं उधर से खुद ही कीवर्ड निकाल लूँ। तो हमें सिर्फ एक कीवर्ड के अगेंस्ट सर्च करनी है, तो मैं मोबाइल फ़ोन के अगेंस्ट चाहता हूँ कि मेरे पास रिज़ल्ट्स आ जाएँ, तो मैं गेट रिज़ल्ट्स पे क्लिक करूँगा और आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ डेटा आ गया और यहाँ पर सब चीज़ें लिस्टेड हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम चूँकि यहाँ पर अकाउंट में आया हूँ तो मुझे वो सारी चीज़ें बारी-बारी ट्यूटोरियल दिखा रहा है। सो बहरहाल यहाँ तक आपका प्रोसेस पूरा हो गया। इसके अलावा अगर आपने एक नया अकाउंट बनाना है, इस कीवर्ड पे हम बाद में बात करेंगे। अगर आपने नया अकाउंट बनाना है तो आप वापस गूगल एड्स में जाएँ, और जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर आपको ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है या किसी वजह से आपका नया अकाउंट नहीं बन रहा, तो टॉप राइट में जाइए, यहाँ पर फ़ोटो पे क्लिक करें, जो गूगल आईडी आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ पर भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आपको एक न्यू अकाउंट बनाने की वो ऑप्शन देता है। जैसे ही आप इस न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो वो आप उसको कन्फर्म करें, क्रिएट न्यू अकाउंट। और जैसे ही आप क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे तो गूगल आपको एक नया अकाउंट बना देगा। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है या किसी भी मसले की वजह से वो अकाउंट नहीं बना पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आप वापस उसी प्रोसेस में आ गए हैं जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। यहाँ से एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करें और आगे चलते चले जाएँ। ध्यान रखिएगा जब आप 2 अकाउंट बनाएँगे या 2 से ज़्यादा अकाउंट बनाएँगे तो जब भी आप लॉगिन करेंगे एड्स में, वो आपसे पूछेगा किस अकाउंट में लॉगिन करना है। हमेशा याद रखना है कि आपके पास जो भी अकाउंट है, वो कौन-सा अकाउंट है जो आप प्राइमरी अकाउंट यूज़ करेंगे। अभी आप देखें कि मैं टॉप राइट में मैंने जैसे ही नया अकाउंट क्रिएट किया, उसने मुझे एक नया अकाउंट आईडी दे दिया और उसने एक नया अकाउंट दिखा भी दिया। सो अभी फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर दूँगा क्योंकि मुझे नया अकाउंट नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको एक अकाउंट रखना है, दूसरा अकाउंट डिलीट हो सकता है, तो आप उसको ज़रूर डिलीट कीजिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कि आपने देखा गूगल ऐड अकाउंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अक्सर लोगों को अगर मसला हो रहा है तो मैंने 2 अकाउंट बनाने का तरीका भी बता दिया। अगर आपका पहला अकाउंट किसी भी वजह से नहीं चल पा रहा, तो आप यही प्रोसेस फ़ॉलो करें और एक नया अकाउंट बना लें। कोशिश करें कि पुराना अकाउंट डिलीट कर दें, लेकिन अगर आपने ये अकाउंट बना लिया है तो आप ठीक हैं और आप इसके बाद अगली वीडियोज़ को देखते हुए अगले प्रोसेस में जा सकते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि गूगल का जो कीवर्ड प्लानर टूल है, जो गूगल एड्स में हमने अकाउंट बनाया अभी, उसको हमने यूज़ कैसे करना है या उसके अंदर होता क्या है। मैं आपको ये बताऊंगा कि उसके टूल में है क्या क्या, ताकि आप उसको समझ जाएं। एक चीज़ याद रखने वाली ये है कि ये बेसिकली गूगल एड्स का टूल है और ये गूगल एड्स चलाने के लिए यूज़ होता है। हम इसको एसईओ के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है।
मार्केट में आपको बेशुमार और भी टूल्स मिल जाएंगे, लेकिन गूगल से बेहतर टूल आपको नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि जितनी भी सर्चेस गूगल पे होती हैं वो गूगल से बेहतर कोई बता नहीं सकता। बाकी टूल्स भी गूगल से ही डेटा खरीदते हैं और उसके बाद उसके अपने ऊपर मैनिपुलेशन करते हैं और उसके बाद उसको मजीद स्टैट्स देते हैं। आप कोई भी कीवर्ड टूल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फ्री कीवर्ड टूल यूज़ करना है तो गूगल एड्स, गूगल कीवर्ड टूल जो है वो बेहतरीन टूल है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या है और हम इसको कैसे इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। हम वापस आएंगे अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड में। आपको याद होगा कि जब मैंने गूगल अकाउंट बनाया था तो हम इस डैशबोर्ड में आए थे। यहाँ से आपको ऊपर टॉप में देखेंगे तो टूल्स एंड सेटिंग्स की एक ऑप्शन नज़र आएगी। इस टूल एंड सेटिंग्स में आप क्लिक करेंगे तो आपको बेशुमार ऑप्शन नज़र आएंगी। इसमें सबसे पहले जो प्लानिंग का कॉलम है उसके अंदर ये कीवर्ड प्लानर के नाम से एक टूल मौजूद है। अगर आपकी स्क्रीन छोटी है तो आपको शायद इस तरह से नज़र ना आए, आपको ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, एक समराइज फॉर्म में नज़र आए। अगर आपको उस फॉर्म में नज़र आ रहा है तो आपको फिर भी प्लानिंग का सेक्शन देखना है और उसमें आपने कीवर्ड प्लानर पे जाना है। बाकी जो ऑप्शंस हैं ये सब गूगल एड्स के लिए चलती हैं, हमें एसईओ के लिए ये नहीं चाहिए। हमें एसईओ के लिए सिर्फ गूगल एड्स में कीवर्ड का प्लानर का टूल चाहिए, जो कि हमें यहाँ से मिलेगा। आप किसी भी तरह से यहाँ पर आ जाएँ। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप यहाँ पर सर्च बॉक्स में भी कीवर्ड प्लानर लिख सकते हैं, तो वो भी आपको ऑप्शन दे देगा। सो आपको जैसे आसान लगे आप वैसे उसको कर लें। तो मैं भी इसको वापस जाता हूँ टूल्स एंड सेटिंग्स पे, प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर का टूल मैं क्लिक करूँगा और मेरे पास गूगल एक टूल ऑप्शन ओपन करेगा जहाँ पर मुझे डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगी। जब आप कीवर्ड टूल पे आएंगे तो आपको ये डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगी। इसमें पहली ऑप्शन है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको गूगल कुछ कीवर्ड मांगेगा, लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर जाऊँ आपको ये भी देखना है कि ये बाकी जो ऑप्शंस हैं ये गूगल की एड्स के लिए यूज़ होती हैं। सो गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट तब आप यूज़ करेंगे जब आपने गूगल एड्स पे फोरकास्ट करना है कि आपकी कितनी रीच होगी। तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ डिस्कवर न्यू कीवर्ड टूल पे जाएंगे। इस पर हमने क्लिक किया तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस ओपन होगी। वो मुझे कहता है कि या तो आप स्टार्ट कर लें कीवर्ड्स के साथ या तो आप स्टार्ट कर लें वेबसाइट के साथ। सो नॉर्मली ये वेबसाइट वाले काम वो लोग करते हैं जो जिनको एसईओ नहीं आती। आप चूँकि एसईओ सीख रहे हैं तो आपको कीवर्ड्स पे जाना है। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है तो गूगल कहता है कि आप अपनी वेबसाइट मुझे दें ताकि मैं उसमें से कीवर्ड खुद ही निकाल लूँ। हमें ऐसा नहीं करना। हम चूँकि प्रोफेशनली काम करना चाह रहे हैं तो हमें खुद से कीवर्ड ढूँढने हैं। तो स्टार्ट विद कीवर्ड्स पे मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं बॉक्स में अपने एक कीवर्ड की आइडिया दूँगा गूगल को, जिसके अगेंस्ट गूगल मुझे ये बताएगा कि उसके पास कौन-कौन से सर्च क्वेरीज़ हैं या उस कंट्री में से कितने लोग क्या सर्च करते हैं। सो चूँकि हम मोबाइल फ़ोन्स की एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं तो मैं मोबाइल फ़ोन्स यहाँ पर लिखता हूँ ताकि मुझे ये पता चले कि पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स कितने लोग सर्च करते हैं। याद रखिएगा कि गूगल जो है ये कंट्री नीचे सेलेक्ट हुआ है पाकिस्तान। मेरा अकाउंट चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान का है और लैंग्वेज इंग्लिश है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शंस आ रही हैं। आपने ये सर्चेज़ उस कंट्री में करनी है जिस कंट्री में आप एसईओ कर रहे हैं। अगर आप यूएसए में क्लाइंट रखते हैं तो क्लाइंट का अगर टारगेट ऑडियंस यूएसए में है या आपकी वेबसाइट की भी टारगेट ऑडियंस यूएसए में या किसी और मुल्क में है, आपने उस मुल्क के कीवर्ड्स निकालने हैं। सो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे गूगल आपको एक और ऑप्शन देगा कि आप मज़ीद कीवर्ड्स ऐड करें। आप यहाँ पर 10, 15, 20 जितने कीवर्ड चाहें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि आपको ये आइडिया नहीं होगा कि जो नीचे सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं वो किस कीवर्ड के अगेंस्ट आ रहे हैं। सो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप एक वक्त में एक कीवर्ड सर्च करें और ताकि आपको ये आइडिया हो कि मोबाइल फ़ोन्स के अगेंस्ट जो आइडियाज़ हैं वो आपने सारे डाउनलोड कर लिए। फिर आप अपनी क्वेरी चेंज करें, दूसरा कीवर्ड ढूँढें, तीसरा कीवर्ड ढूँढें और बारी-बारी आप सारे ढूँढें। बाद में आप उनको मर्ज कर लें, डुप्लिकेट रिमूव कर लें, वो बाद में हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी आप एक कीवर्ड से लेके चलें। इसके नीचे एक ऑप्शन आ रही है जिसमें गूगल पूछ रहा है कि क्या ब्रांड नेम्स आपको ऐड करने हैं या नहीं करने। गूगल इस तरह की नई ऑप्शंस ऐड करता रहता है। तो अगर आपको इस तरह की ऑप्शन नज़र आ रही है उसमें आप ये देख सकते हैं कि आज चाहिए आपको ये रखना है या नहीं रखना। इसमें ये होगा कि अगर कुछ कीवर्ड के साथ उनके ब्रांड के नाम्स भी हैं तो गूगल ब्रांड के नाम भी दिखाएगा। नॉर्मली हम इसको डिफ़ॉल्ट पर रखते हैं ताकि हमें सारा डेटा मिले, लेकिन अगर आपको किसी भी वजह से ये रिमूव करने हैं ब्रांड नेम्स तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। नीचे वो डोमेन मांग रहा है मुझसे और ये वही ऑप्शन है जो हमने पहले यहाँ स्टार्ट विद अ वेबसाइट में देखी थी। यहाँ पर हमें डोमेन नहीं देनी क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स के अगेंस्ट में सारा रिजल्ट गूगल से निकाल लूँ ताकि हमें गूगल को कंफ्यूज ना करूँ, ना मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि कौन से जो रिजल्ट्स हैं किस कीवर्ड के अगेंस्ट आए हैं। तो हमें बड़ा स्पेसिफिक टारगेटेड अप्रोच लेके चलना है। हमें सिर्फ एक कीवर्ड पे अभी देखना है कि गूगल के पास क्या रिजल्ट्स हैं। सो मैं गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करूँगा तो गूगल मुझे मोबाइल फ़ोन्स के अगेंस्ट सारे रिजल्ट्स दिखा देगा जो उसके पास मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। हमने इस वीडियो में ये देखना है कि ये टूल एक्चुअली है क्या और इसमें हम कैसे, इसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, बाकी डिटेल्स हम आपके नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं टॉप लेफ्ट से, जहाँ पर एक लेफ्ट साइड पे एक आपको पैनल नज़र आ रहा है। ये जो साइड बार है इसमें काफ़ी आपको चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले कीवर्ड आइडियाज़ हैं, फिर ग्रुप आइडियाज़ हैं, फिर प्लान ओवरव्यू, ऐड ग्रुप्स, कीवर्ड्स और लोकेशंस, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं।
इनमें से सिर्फ हमें कीवर्ड आइडियाज़ चाहिए, क्योंकि एसईओ के लिए सिर्फ हम यही यूज़ करेंगे। बाकी चीज़ें जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ चीज़ें गूगल एड्स के लिए हैं, तो हमें इनको यूज़ नहीं करना, हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन रखनी है, कीवर्ड आइडियाज़। कीवर्ड आइडियाज़ में अगर आप राइट पे आएँगे, तो वो प्लान का नेम पूछ रहा है, चूँकि मैंने कोई एड्स का प्लान नहीं बनाया, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ूँगा, जैसे भी है हमने इसको एडिट नहीं करना। लोकेशन वो जैसे हमने पाकिस्तान सेलेक्ट की थी, लोकेशन यहाँ आपकी यहाँ पर वो होनी चाहिए जिस कंट्री में आपकी सर्चेज़ आपने निकालनी है। अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहें, तो आप पहली लोकेशन रिमूव करके दूसरी लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमेशा लोकेशन जो है वो पाकिस्तान लेवल पे ही आपने रखना है, मतलब कंट्री लेवल पे रखना है। उसकी वजह ये है कि गूगल जब भी चलता है, वो कंट्री लेवल पे चलता है। तो अगर मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में रिजल्ट चाहिए, तो देखें यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री मेरे पास ऑप्शन आ रही है, मैं उसको टारगेट करूँगा तो गूगल यूनाइटेड स्टेट्स में मुझे डेटा दिखाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं चूँकि पाकिस्तान में मोबाइल स्टोर ओपन कर रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान ही रखना है यहाँ पर, तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा, अगर ऑलरेडी सिलेक्टेड नहीं है, और मैं इसको सेव कर दूँगा। ये चूँकि ऑलरेडी सेव्ड है, तो मैं इसको कैंसिल करके बाहर आ जाऊँगा। तो मेरे पास डेटा ऑलरेडी गूगल ने पाकिस्तान से ही दिखाया। सो लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। नॉर्मली इंटरनेट इंग्लिश में ही चलता है, लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है, आपने कीवर्ड भी डिफरेंट लैंग्वेज में रखा है, आपने आपकी वेबसाइट भी डिफरेंट लैंग्वेज में है, और आप ट्रैफिक भी डिफरेंट लैंग्वेज में चाहते हैं, तो आप उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे और सब चीज़ें उसी लैंग्वेज में होंगी। अक्सर लोग जर्मन में, फ्रेंच में या अरेबिक में भी वेबसाइट बनवाते हैं, उसकी एसईओ करते हैं, उस पे ऐड चलाते हैं, तो वो डिफरेंट लैंग्वेज में चलते हैं। उर्दू में भी आप कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको इंग्लिश में रखेंगे, ताकि हम एसईओ भी सीखें, और उसके बाद नॉर्मली इंटरनेट जो है इंग्लिश में ही चलता है। लैंग्वेज हमारी इंग्लिश रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट, और सर्च नेटवर्क्स यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है कि हम गूगल या गूगल के और उसके सर्च पार्टनर्स में हम इकट्ठे जो है डेटा निकालें। सर्च पार्टनर्स बेसिकली गूगल के वो पार्टनर्स हैं जिन्होंने गूगल का सर्च इंजन अपनी वेबसाइट में लगाया हुआ है। तो ये किस तरह की वेबसाइट्स हैं? बेसिकली फॉर एग्जांपल AOL.com जो है, वो गूगल का सर्च इंजन यूज़ करता है। वो आप AOL.com पे जाएँगे, तो वहाँ पर आप अगर गूगल का सर्च इंजन देखें, तो वो बेसिकली गूगल का पार्टनर कहलाएगा। इसी तरह से फायरफॉक्स भी गूगल का सर्च इंजन यूज़ करता है। इसी तरह आपको बेशुमार और वेबसाइट मिलेंगी जो आपको गूगल का सर्च इंजन यूज़ करते हुए नज़र आएँगे। इसमें आपने ये देखना है कि क्योंकि इनकी ये डील होती है, और कभी वो यूज़ करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। जहाँ भी आपको गूगल का सर्च इंजन लगा हुआ नज़र आए, वो गूगल का पार्टनर कहलाएगा। आपने डेटा निकालते हुए ये गूगल को बताना होता है कि आप सिर्फ़ गूगल की सर्चेज़ देख रहे हैं, या गूगल और उसके पार्टनर की सर्चेज़ भी आप देखना चाहते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो टाइमलाइन आ रही है। टाइमलाइन में हमें ये सेलेक्ट करना होता है कि हम कितने महीने का डेटा देखना चाहते हैं। नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट 12 मंथ का डेटा रिकमेंडेड होता है। आप रिसेंट सर्चेज़ देखना चाहें, तो आप लास्ट मंथ का डेटा भी देख सकते हैं। जैसे ही अगर आप टाइमलाइन चेंज करेंगे, आपको नीचे डेटा भी चेंज होता हुआ नज़र आएगा। आपने नॉर्मली 12 महीने का रखना है, ताकि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें और आपको ये पता चले कि 12 महीनों में पिछले एवरेज कितनी सर्चेज़ हुई हैं। तो मैं 12 महीने पे ही चलूँगा अभी, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है लेटेस्ट कीवर्ड्स की, तो आप लेटेस्ट कीवर्ड भी ढूँढ सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा डेटा 24 महीने या जितना भी डेटा गूगल के पास अवेलेबल है, आपने हिस्ट्री देखनी है, तो आप और भी टाइमलाइन्स चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे अगर आप आएँ, तो पहले एक सर्च बॉक्स है। ये वही कीवर्ड का सर्च बॉक्स है जो मैंने पहले जब गूगल में रिज़ल्ट सर्च किए थे, तब आपको ये चीज़ें नज़र आई थी। अभी मैं इसको बंद करूँगा। अगर आपने मज़ीद क्वेरी चेंज करनी हो, तो आप यहाँ पर क्लिक करके ये कीवर्ड डिलीट करके दूसरा कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इसको पहले देखेंगे कि ये इसमें अभी हमें डेटा क्या मिला है। और इसमें उसने यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है कि इंक्लूडिंग ब्रांड नेम्स, यहाँ पर वो सब चीज़ें जो मैंने सेलेक्ट की थी, वो ऑलरेडी उसने दिखा दी हैं। बिल्कुल राइट पे चले जाएँ, तो एक डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़ की एक ऑप्शन आ रही है। जैसे ही मैंने कीवर्ड रिसर्च किया है, अगर मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ, जो कि हम करेंगे, तो मैं इस टूल पे क्लिक करूँगा, और वो जो डेटा है सारा, ये CSV में या एक्सेल फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। तो आप उसको बाद में गूगल ड्राइव में या अपने एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं नीचे आता हूँ। गूगल मुझे सजेशंस दे रहा है कि आप अपनी सर्च ब्रॉड करें, मतलब ये कि मैं मज़ीद कीवर्ड्स भी ऐड करूँ। जैसे कि मैंने पहले रिकमेंड किया, एक वक्त में हमने एक कीवर्ड करना है, तो हमें मज़ीद कीवर्ड ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो नीचे डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपने कुछ एक्सक्लूड करना है या कुछ आपने फ़िल्टर लगाना है, तो आप यहाँ से फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। अभी हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे। बिल्कुल राइट में आप देखेंगे तो कॉलम्स हैं, कुछ आपने कॉलम एक्टिवेट करने हैं, डीएक्टिवेट करना है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट कॉलम्स की बात करें कि जो ऑलरेडी गूगल हमें कॉलम दिखा रहा है, जो कि 90% ऑफ टाइम हमें यही चाहिए होते हैं, तो हम इसी पे बात करेंगे। अब आप नीचे आएँ, तो एक्चुअली डेटा के हम पैनल पे आ गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी कीवर्ड मुझे मिले हैं। गूगल मुझे तकरीबन दिखा रहा है कि ये 1400 कीवर्ड गूगल ने ढूंढे हैं। ये 1400 कीवर्ड मेरे पास वो आइडियाज़ हैं जो कि लोग मोबाइल फ़ोन्स के गिर्द ढूंढ रहे हैं। अब मुझे यहाँ देखना है कि मेरी अगर मार्केट मोबाइल फ़ोन्स की है, मुझे वो लोग चाहिए जो मोबाइल फ़ोन या उस जैसे कीवर्ड सर्च करते हैं। तो गूगल ने मुझे सजेशन दे दी है कि कितने लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन्स या उस जैसे कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। पहला कॉलम है कीवर्ड बाय रेलेवेंस। ये सॉर्टेड है बाय रेलेवेंस। अगर ये वो कीवर्ड्स हैं, यानी कि ये वो सर्च कीवर्ड्स हैं जो एक्चुअल लोगों ने गूगल में लिखे हैं। मतलब ये कि आईफ़ोन 7 अगर लिखा हुआ है, तो ये वो लोग सर्च करते हैं। और आगे दूसरा कॉलम है एवरेज मंथली सर्चेज़ का। एवरेज मंथली सर्चेज़ का मतलब ये है कि 12 महीने के टाइमलाइन में
कितनी दफ़ा ये ऑन एवरेज हर महीने सर्च होता है। आपको गूगल 12 महीने का डेटा नहीं दे रहा, वो 12 महीने के डेटा को एवरेज निकाल के बता रहा है कि औसतन हर महीने इतने लोग सर्च करते हैं। सो पहले कॉलम में आपने ये देखना है कि बेसिकली कीवर्ड क्या है। अब यहाँ से आप वो फ़िल्टर करेंगे कि क्या आप आईफ़ोन 7 बेच रहे हैं या क्या आपको आईफ़ोन 7 चाहिए भी इस कैटेगरी में। मुझे वो वर्ड चाहिए जो मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड हैं, तो मैं मोबाइल फ़ोन्स के कीवर्ड्स ही यहाँ पर देखूँगा और उसके बाद ये देखूँगा उसकी सर्चेज़ कितनी है और उसके बाद मैं देखूँगा उसका कंपटीशन कितना है। पहला कॉलम जो है बेसिकली आपको कीवर्ड का कॉलम है। ये वो सर्च क्वेरीज़ हैं जो कि गूगल में लिखी जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि ये एक बंदे ने लिखी है या 10 बंदों ने लिखी है, इसका वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है कितनी दफ़ा सर्च हुआ है। सेकंड कॉलम एवरेज मंथली सर्चेज, जैसे मैंने पहले कहा कि ये बेसिकली आपकी एवरेज मंथली सर्चेज हैं उस कीवर्ड की जो आपको पहले कॉलम में नज़र आ रही हैं। अब वो गूगल रेंजेस में बताता है। अक्सर ये पेड अकाउंट हो, मतलब आप एड्स रन कर रहे हो तो आप पैसे दे रहे हो गूगल को, तो यहाँ प्रीमियम अकाउंट की बेस पे गूगल आपको यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा भी बताता है। अगर आप फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो इस तरह की रेंजेस देगा, जिस तरह से 1K का मतलब 1000 होता है, तो 1K का मतलब 1000, 10K का मतलब 10,000। तो ये 1K to 10K या 10K to 100K, तो ये 10,000 से 1 लाख तक की सर्चेज़ है। आईफ़ोन 7 की, आईफ़ोन एक्स की जो है 10,000 से 1 लाख है। सारे 10,000 से 1 लाख की सर्चेज़ हैं। सो मुझे इस कॉलम से ये आइडिया होता है कि कितने लोग हैं जो सर्च कर रहे हैं मेरे कीवर्ड्स जो कि मुझे यहाँ पर पसंद आ रहे हैं। एसईओ में हमें बस ये 2 कॉलम ही चाहिए होते हैं। बाकी जो कॉलम्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या हैं, लेकिन वो हमें एड्स के लिए चाहिए होते हैं, हमें एसईओ के लिए नहीं चाहिए। सो कंपटीशन का मतलब ये होता है कि कितने लोग हैं जो इस कीवर्ड पे ऐड रन करना चाहते हैं। ये वो एड्स हैं जो गूगल सर्च में आपको अक्सर नज़र आते हैं। अगर किसी ने ऐड रन किया है तो वो आपने कुछ सर्च किया और उस पे आपको ऐड नज़र आया, तो बेसिकली उसने यहाँ से वो इसी ऐड टूल से ही रन किया है। तो कंपटीशन में ये गूगल बताता है कि कितने लोग हैं जो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर ऐड रन करना चाहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि ये लो है, लो मीडियम हाई 3 रेंजेस होती हैं। लो का मतलब ये है कि इसमें बहुत कम या बिल्कुल नहीं ऐड चलाए जा रहे हैं। मीडियम का मतलब ये है कि इसमें कुछ लोग ऐड चला रहे हैं, थोड़ा-सा कंपटीशन होगा अगर आप ऐड रन करेंगे। और हाई का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसके बहुत ज़्यादा लोग ऐड चला रहे हैं। तो ये डिफरेंट, ये 3 रेंजेस है गूगल आपको बताता है। इससे आपको ये आइडिया होता है कि कितने लोग हैं जो इस कीवर्ड को इम्पोर्टेंट समझते हैं और उस पे ऐड रन करते हैं। हमें चूँकि ऐड रन नहीं करना, हम इसको स्किप करेंगे। ऐड इंप्रेशन शेयर, ये यहाँ पे गूगल बताता है कि कितना इंप्रेशन शेयर मिलेगा आपको। तो ये जब कैंपेन रन करते हैं तब ये डेटा नज़र आता है। अभी हमने चूँकि कुछ रन नहीं किया तो इसको भी हम इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट 2 कॉलम है, उसमें बिड प्राइसेस बता रहा है वो। असल में जो ऐड है वो बिडिंग मॉडल पे चलता है। बॉली लगती है, जिसकी ज़्यादा बिडिंग अच्छी होती है, जिसका ऐड ज़्यादा अच्छा होता है वो ऊपर दिखता है। तो ये आपको जब एड्स आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें समझ आएगी। अभी फ़िलहाल हम इसको ये देख लेते हैं कि वो बता रहा है कि बिड की लो रेंज और बिड की हाई रेंज टॉप ऑफ द पेज की क्या है। मतलब ये इसका कि अगर मैंने टॉप ऑफ द पेज यानी कि जो आप सर्च में ऊपर रैंक करना चाहते हैं, पहले 4 एड्स में अगर रैंक करना है, तो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने पैसे देने पड़ सकते हैं। सो लो रेंज का मतलब है कि शायद आपको कम से कम ₹10 या साढ़े 9 रुपए आपको देने होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये कि आपको ₹82 तक का क्लिक पड़ सकता है अगर आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर ऐड चलाते हैं। ये सब चीज़ें ऐड से रिलेटेड है, हमें इस पे अभी ताल्लुक नहीं है। हमने ये देखना है कि हमारा कीवर्ड क्या था और उस पे लोग क्या सर्च करते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे कि इसमें इसको कैसे डेटा को अंडरस्टैंड करना है, कैसे एक्सप्लोर करना है। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने इस कीवर्ड को डाउनलोड करना हो तो आप इसको यहाँ पर टॉप राइट में क्लिक करेंगे और वो डेटा गूगल आपको एक्सेल फॉर्म में डाउनलोड कर देगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक्सेल शीट में ये CSV फॉर्मेट में आ गया। इसको आप एक्सेल में खोल लें या उसको गूगल ड्राइव में अपलोड करें और गूगल ड्राइव में भी आप ओपन कर सकते हैं। जब मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, मैंने अब क्वेरी चेंज करनी है, मैं इसका डिलीट करूँगा कीवर्ड अपना और मोबाइल फ़ोन्स। अगर मैंने लाहौर लिखना है तो मैं देखूँगा कि लाहौर के साथ गूगल के पास डेटा क्या क्या मौजूद है। मैं एंटर करूँगा और अब आप देखेंगे कि मेरा कीवर्ड चेंज हो चुका है और उसकी सारे कीवर्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं कि लाहौर अगर लोग लिख रहे हैं तो उसके साथ क्या सर्च कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि डिफरेंट आईफोन 7 फॉर सेल इन लाहौर, सैमसंग मोबाइल OLX लाहौर, तो आपको डिफरेंट तरह के कीवर्ड नज़र आएंगे। सो अगर आप लाहौर में स्टोर चला रहे हैं या आप किसी भी सिटी में चला रहे हैं, आप अपने सिटी का नाम भी लिख सकते हैं, अपने कंट्री का नाम भी लिख सकते हैं, या आपने भी आइडियाज़ ज़हन में आ रहे हैं आप उसको लिखें और उसको डाउनलोड करते जाएँ। जैसे कि आपने देखा कि गूगल का जो कीवर्ड टूल है उसमें बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन एसईओ के लिए हमें 2 कॉलम्स चाहिए। अभी तक इतना ही है, हम बाकी चीज़ें इसमें बाद में डिस्कस करेंगे। आपने ये बस टूल अंडरस्टैंड करना है कि करता क्या है और इसमें हमें बिल्कुल एसईओ के लिए कितना डेटा रिक्वायर्ड है। इस वीडियो में हम एक्चुअली कीवर्ड रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि जब हम रिसर्च करते हैं गूगल कीवर्ड पैनल टूल में तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि हो सकता है गूगल आपको डिफरेंट रिजल्ट दिखाए और जो आप यहाँ देखें स्क्रीन पर वो डिफरेंट रिजल्ट्स हों। उसमें
कीवर्ड के लेवल पे डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन हो सकता है सर्चेस के लेवल पे डिफरेंस हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर हम मोबाइल फ़ोन सर्च करें तो ये रिजल्ट्स आते हैं। सो अब इस रिजल्ट्स को देखते हैं कि एक्चुअली रिजल्ट्स क्या आए हैं। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की सर्चेस के अगेंस्ट मुझे ये कीवर्ड के रिजल्ट्स गूगल ने दिए हैं, और मैं इसको ज़रा वन बाय वन ब्राउज़ करने की कोशिश करूँगा और देखूँगा कि कितने कीवर्ड्स मेरे बिज़नेस से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले मुझे वो मोबाइल फ़ोन दिखा रहा है, फिर सेल फ़ोन, फिर फ़ोन, मोबाइल फ़ोन डील्स, न्यू मोबाइल फ़ोन, ऑनलाइन मोबाइल, और करते-करते तकरीबन वो मुझे बता रहा है कि तकरीबन 738 रिज़ल्ट्स हैं उसके पास, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। गूगल ऊपर दिखा रहा है। इसके आसान करने के लिए मुझे अगर ये पता करना है कि सबसे जो हाईएस्ट सर्च कीवर्ड्स हैं वो सबसे ऊपर आ जाएँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं गूगल के इस कीवर्ड टूल के ऊपर जो सेकंड पैनल है, जो सेकंड कॉलम है एवरेज मंथली सर्चेस का कॉलम, उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और वो उसको हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉर्ट कर देगा। मतलब ये कि जो सबसे ज़्यादा सर्च होने वाली कीवर्ड्स हैं वो उनको ऊपर ले आएगा, और जो उससे कम सर्च होने वाली कीवर्ड हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो उसको बतदरीज नीचे शो करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ़ोन सबसे ज़्यादा जेनेरिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला कीवर्ड है। अब चूंकि गूगल रेंज देता है 10,000 से 100,000, मतलब कि 10,000 से 1 लाख तक, तो हमें ये नहीं पता चलता कि कितने कीवर्ड नंबर वन पे हैं। तो इस वक्त मैं देख सकता हूँ कि तकरीबन 5-6 कीवर्ड जो टॉप पर हैं वो एक ही रेंज में फॉल करते हैं, जो कि 10,000 से 1 लाख की रेंज है। तो हमें इसके साथ बस ये अंदाज़ा करना है कि हमारे लिए कौन से कीवर्ड बेहतर हैं। और अगर आपको याद हो तो हमने जिक्र किया था कि किस तरह से शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड में डिफरेंस होता है। शॉर्ट टेल कीवर्ड में हमें क्लैरिटी नहीं मिलती, लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड में हमें क्लैरिटी मिलती है कि यूज़र क्या डिमांड कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। तो मैं अगर इसको देखूं तो फ़ोन अगर कोई सर्च करता है तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, या आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि फ़ोन सर्च करने वाला असल में चाहता क्या है। वो फ़ोन की वीडियो चाहता है, वो फ़ोन ख़रीदना चाहता है, बेचना चाहता है, या उसका फ़ोन टूट गया है। तो हज़ार किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो हमें इस तरह के शॉर्ट टेल कीवर्ड से बचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें नहीं समझ आती कि ये कीवर्ड्स हमें अल्टीमेटली कैसे फ़ायदा देंगे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं तो आप देखेंगे कि नोकिया मोबाइल दूसरे नंबर पे आ रहा है, और मोबाइल फ़ोन और सैमसंग मोबाइल भी टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स में है, मतलब कि सबसे ज़्यादा सर्च होने वाले कीवर्ड्स में से शुमार होता है इनका। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आपको मज़ीद फ़ोन मिलेंगे, जिसमें कंपेयर फ़ोन्स का एक कीवर्ड है, बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन है, आईफोन मोबाइल है, और ऐसा करते करते नीचे तकरीबन 700 से ज़्यादा ये कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। अब ये वो डेटा है जो हमें हेल्प करेगा हमारी वेबसाइट को बिल्ड करने में, जो कि हम मज़ीद ज़िक्र करेंगे बाद में। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस डेटा को सेव करना है। अब आपको ये गूगल जो डेटा देगा इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, जो कि एक्सेल के फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको टॉप में देखना है कि वहाँ पर डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़ के नाम से एक ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करेंगे तो गूगल आपके ये कीवर्ड्स डाउनलोड कर लेगा। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, और अगर आप इसको ओपन करना चाहें तो आप इस पर क्लिक करेंगे और ये आपके सामने एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी जिसमें सारे के सारे कीवर्ड्स जो गूगल ने आपको शो किए थे वो उसमें अवेलेबल होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो डेटा मेरे पास गूगल ऐड टूल में अवेलेबल था वही डेटा मुझे एक्सेल शीट में भी अवेलेबल है। फ़िलहाल मुझे इस डेटा से कुछ नहीं करना, हमारा अभी पहला मकसद मज़ीद कीवर्ड्स फाइंड करना है। आप चूँकि एक बिज़नेस रन कर रहे हैं, आपकी एक प्रोडक्ट नहीं है, और उस अगर आपकी एक प्रोडक्ट है भी, हर प्रोडक्ट को यूज़र डिफरेंट एंगल से सर्च करता है। सो वो डिफरेंट एंगल्स क्या हैं? अगर मैंने एक कीवर्ड सर्च किया है मोबाइल फ़ोन, तो हो सकता है कोई उसको ये भी लिख रहा हो मोबाइल फ़ोन प्राइसेस। तो मैं अब ये जानना चाहूँगा कि अगर लोग मोबाइल फ़ोन प्राइसेस सर्च करें तो वो उसके अगेंस्ट गूगल मुझे क्या रिज़ल्ट शो करता है। मैं अपनी अब क्वेरी चेंज करूँगा और इसको मोबाइल फ़ोन को डिलीट करके मोबाइल फ़ोन प्राइसेस लिखूँगा, और ये मैं इसलिए लिखूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरा कस्टमर मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहता है तो वो मोबाइल फ़ोन भी सर्च कर रहा होगा, लेकिन जिसकी जेब में पैसे हैं तो वो प्राइसेस भी ढूंढ रहा होगा, क्योंकि प्राइसेस ढूंढने वाले वो लोग हैं जो पॉसिबिलिटी है, या हम उसको अज्यूम कर सकते हैं कि शायद वो ख़रीदने की घर से प्राइसेस का वर्ड साल लिखेगा और उसको बाय करने की घर से आपकी वेबसाइट पे भी आएगा। तो जैसे ही मैं इसको मोबाइल फ़ोन प्राइसेस को लिख के सर्च करूँगा
गूगल मुझे डेटा नया शो करेगा और अब ये डेटा चेंज हो गया है। इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कीवर्ड्स ओवरलैप हो रहे होंगे, यानी कि जो पहले आपने डेटा सर्च किया वो डेटा इसमें रिपीट हो सकता है, क्योंकि गूगल आपको ये आइडियाज़ के तौर पर देता है। अब गूगल को ये नहीं पता कि आप ये पहले भी सर्च कर चुके हैं या आप ये बाद में भी सर्च करेंगे। तो आपका ये काम है कि आपको जितने भी आइडियाज़ मिलते हैं आप उसको डाउनलोड करते जाएं, बाद में हम इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बेहतर करेंगे। सो बजाय इसके कि मैं वन बाय वन इसको डिस्कस करूं, मैं करूंगा ये कि मैं इस पर क्लिक करूंगा डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़, और ये फाइल भी मैं अपने पास सेव कर लूंगा। अब चूंकि मुझे इसको याद रखना है कि मैंने कौन सी फाइल किस नाम से डाउनलोड की है, तो मैं हर फाइल का नाम चेंज करता जाऊंगा और उस फाइल का नाम उस कीवर्ड के अगेंस्ट मैं लिख लूंगा, ताकि मुझे ये याद रहे कि कौन सी फाइल किस कीवर्ड के अगेंस्ट सर्च की थी और किस कीवर्ड का कौन सा रिजल्ट आया था। और जब आप ये सेव कर लेंगे तो आपने ऐसे ही मज़ीद कीवर्ड सर्च करते जाना है जो कि आपको लगेगा कि आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं। आप वो कीवर्ड लिखते जाएंगे और उसके अगेंस्ट उसको डाउनलोड करते जाएंगे, ताकि आपको एक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए कि अगर कोई मोबाइल फ़ोन प्राइसेस लिख रहा है या मोबाइल फ़ोन प्राइसेस इन लाहौर लिख रहा है या खाली मोबाइल फ़ोन लिख रहा है, तो वो किस तरह से रिज़ल्ट वेरी करेगा। और हम मज़ीद ये डिस्कस करेंगे कि इस डेटा को जब हम हासिल कर लेंगे तो उसके बाद हमने इसको कैसे आगे यूज़ करना है। कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कीवर्ड को ऑर्गेनाइज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास कीवर्ड की डेटा फाइल्स इकट्ठी होती चली जाएंगी अगर आपकी वेबसाइट बढ़ती चली जाएगी या आपके पास बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, तो कीवर्ड बहुत जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिनकी वेबसाइट छोटी है, फॉर एग्जांपल वो 5-10 पेजेस की वेबसाइट्स रखते हैं, उनके लिए बड़ा आसान होता है कि वो कीवर्ड मैनेज कर लें, 2-4 फोल्डर्स में उसको ऑर्गेनाइज कर लें, या फिर हर पेज की अगर 1 से 2 फाइलें भी बना लें तो वो इतना मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट बड़ी है, अगर आपके 100-200 हज़ार या उससे ज़्यादा पेजेस हैं या प्रोडक्ट्स हैं, आपको कम से कम हर पेज की एक कीवर्ड फाइल तो चाहिए होती है, क्योंकि हर पेज के लिए कीवर्ड रिसर्च ज़रूरी होती है। अगर आप एक से ज़्यादा फाइलें मैनेज करेंगे तो वो और बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें बड़ी ज़रूरत है कि आप अपने कीवर्ड्स को ऑर्गेनाइज करें प्रॉपर फोल्डर्स के अंदर। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि आपको भी हेल्पफुल रहेगा, जब आपको दोबारा चाहिए आपको पता होगा किस फ़ोल्डर में किस पेज की कौन सी कीवर्ड फाइल पड़ी हुई है। और उसके बाद अगर आपने यही फ़ोल्डर या ये फ़ाइलें अगर क्लाइंट के साथ शेयर करनी है, तो आप बड़े आराम से इसको उसके लिए भी प्रेजेंट कर सकते हैं या उनको शेयर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम कैसे इस कीवर्ड रिसर्च फाइलों को ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसके लिए मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गूगल एड्स के अंदर गूगल कीवर्ड प्लानर का टूल है जो हम यूज़ करते हैं एसईओ की रिसर्च के लिए। हम वही कीवर्ड के ऊपर दोबारा जाएंगे और उसके ऊपर हम जाके अपने मोबाइल स्टोर की दोबारा से रिसर्च स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने एक एज अ केस स्टडी ली है कि हम मोबाइल फ़ोन स्टोर को अगर हमने उसकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ करनी है एसईओ के लिए तो हम वो कैसे करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपकी जो गूगल एड्स का अकाउंट ओपन है, इस पे जाकर मैं टूल्स में जाऊंगा और प्लानिंग के पहले कॉलम के अंदर कीवर्ड प्लानर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और मेरे सामने गूगल कीवर्ड प्लानर खुल जाएगा। उसमें मैं फाइंड न्यू कीवर्ड्स करूंगा और उसमें मैं मोबाइल फ़ोन की रिसर्च करूंगा। जैसे मैं रिसर्च करूंगा गूगल मुझे सारे कीवर्ड्स का डेटा शो कर देगा। और जैसे कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि हमें सिर्फ कीवर्ड्स और उसकी एवरेज मंथली सर्चेस चाहिए होती हैं एसईओ के लिए। बाकी सारा जो डेटा है वो सब एड्स से रेलिवेंट है, वो हमें नहीं चाहिए होता, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो मैंने टाइमलाइन लास्ट 12 मंथ्स की रखी है और मैंने कीवर्ड सर्च किया है मोबाइल फ़ोन्स के लिए। अब मैं इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने पास डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के लिए टॉप पे जाके आप डाउनलोड कीवर्ड्स आइडियाज़ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, और जब ये फ़ाइल डाउनलोड होगी तो वो मेरे पास फ़ोल्डर में उसके जो नाम है वो उसकी डेट और कीवर्ड स्टैट के साथ गूगल ने मुझे बताया है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मुझे अगर मैं सारी फाइलें ऐसे डाउनलोड करता रहूँ तो मैं बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकूँगा कि किस फ़ाइल का क्या नाम है। तो मैं हर फाइल का नाम चेंज करूँगा उस कीवर्ड के साथ जो मैंने सर्च किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कीवर्ड मैंने मोबाइल फ़ोन्स के साथ सर्च किया, तो मैं इसको एडिट करूँगा और ये याद रखने के लिए कि मैं कीवर्ड फाइल है ये मैं KW लिखूँगा जो कीवर्ड की शॉर्ट फॉर्म है, उसके इनिशियल्स हैं, और मैं साथ ही कीवर्ड लिखकर डैश डाल के मोबाइल फ़ोन्स लिख सकता हूँ। अब ये मेरा तरीका है ऑर्गेनाइज़ करने का, आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं, या अगर आपको कोई बेहतर लगता है कि आप किसी और अंदाज से याद दहानी
रखना चाहते हैं अपनी फ़ाइलों की, या और आपका और कोई फेवरेट तरीका है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अल्टीमेट पर्पस हमारा ये है कि ये कीवर्ड फाइलें आपको जब चाहें आप तब आपको मिल जाएं। तो अगर आप इसका नाम चेंज नहीं करेंगे, अगर आप इनको प्रॉपर फोल्डर में नहीं रखेंगे, तो ये बहुत जो है वो जंबल अप हो जाएंगी, आपको बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि किस कीवर्ड के अंदर या किस फाइल के अंदर कौन सी कीवर्ड की रिसर्च पड़ी हुई है। तो मैं याद रखने के लिए कीवर्ड का इनिशियल डालता हूँ ताकि मुझे पता हो कि ये कीवर्ड की फ़ाइल है, और फिर मैं साथ कीवर्ड भी लिख देता हूँ ताकि मुझे ये पता हो कि किस कीवर्ड के अगेंस्ट मैंने ये रिसर्च की थी। और इससे मुझे आसानी हो जाती है कि जब भी मैंने दोबारा इस पर्टिकुलर कीवर्ड की रिसर्च खोलनी है, बजाय इसके कि मैं गूगल पर दोबारा जाके सर्च करूं, मैं एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकता हूं और उसमें मैं अपना डेटा सारा देख सकता हूं। जैसे मैं इसको सेव करूंगा, अब आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पे कि मैंने ऑलरेडी कुछ कीवर्ड्स रिसर्च करके रखे हैं आपके लिए। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है, मैं इनको ऑर्गेनाइज करूंगा गूगल ड्राइव के अंदर। गूगल ड्राइव हमें ये सहूलत मुहैया करता है कि हम अपनी फ़ाइलें ऑनलाइन सेव कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लाइंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये कोई स्पेस भी नहीं लेता और ये फिर क्लाउड पे सिंक भी हो जाती है। अगर मैं ऑफिस में जाके अपनी फाइल्स ओपन करना चाहता हूँ तो वो मेरे गूगल के अकाउंट के साथ लिंक्ड है। मैं जब भी चाहूँ, जहाँ से भी चाहूँ, मोबाइल से या ऑनलाइन या डेस्कटॉप से, जहाँ पर भी इंटरनेट अवेलेबल है मुझे, मैं वहाँ से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं सारी की सारी एसईओ की रिसर्च गूगल ड्राइव पर रखता हूँ ताकि हमें उसको शेयर करना, उस पर काम करना आसान हो। गूगल ड्राइव पे अपलोड करने के लिए मैं गूगल ड्राइव के फोल्डर में जाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने विश्व यूनिवर्सिटी एसईओ कोर्स के अंदर मोबाइल फ़ोन स्टोर जो क्लाइंट का नाम है, उस नाम से फ़ोल्डर बना रखा है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए रिसर्च करेंगे, आपने उस क्लाइंट के नाम या उस क्लाइंट की डोमेन के नाम से फ़ोल्डर बनाना है ताकि आपको ये याद रहे कि इस क्लाइंट का जितना भी डेटा है वो इसी फ़ोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। अगर आप अपनी वेबसाइट की भी रिसर्च कर रहे हैं तो भी आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप उस डोमेन का नाम याद रखें ताकि आपको बाद में उसको एक्सेस करना या फाइंड करना आसान हो। तो फिलहाल मैंने इसका नाम मोबाइल फ़ोन स्टोर रखा है। आप एक्चुअल वेबसाइट या एक्चुअल अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको मैं ओपन करूँगा तो इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा कीवर्ड रिसर्च के नाम से, ताकि मैं सारा का सारा कीवर्ड जो रिसर्च का डेटा है मैं इसके अंदर अपलोड कर सकूँ। कीवर्ड रिसर्च के अंदर मैं 2 फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। एक मैंने रिसर्च की है मोबाइल फ़ोन्स कीवर्ड के अगेंस्ट, और दूसरा फ़ोल्डर मैं क्रिएट करूँगा मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़। और इसकी मैं कीवर्ड रिसर्च पहले से ही कर चुका हूँ। तो कीवर्ड सर्च का वही तरीका है जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस तरह से मैंने मोबाइल फ़ोन सर्च किया था, उसी तरह से मैंने मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़, मोबाइल फ़ोन प्राइसेस या बाय मोबाइल फ़ोन मैंने सर्च किया ताकि हम इनको गूगल से हम मैक्सिमम डेटा निकाल सकें कि कौन सा कीवर्ड के अगेंस्ट गूगल कौन सी क्वेरीज दिखाता है। मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मैं मैक्सिमम डेटा अंडरस्टैंड कर लूँ कि कितने लोग मेरी प्रोडक्ट्स को या हमारी प्रोडक्ट्स को या आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट्स को किन नामों से या किन सर्चेज़ के साथ ढूंढ रहे हैं। ये डेटा हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमें यही नहीं पता कि हमारा कस्टमर हमें ढूंढ कैसे रहा है, तो हम उसके ऊपर रैंक ही नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट एसईओ नहीं कर सकते। और अगर हम एसईओ नहीं करेंगे तो ट्रैफिक नहीं मिलेगी, ट्रैफिक नहीं मिलेगी तो सेल्स या लीड्स नहीं आएंगी और अल्टीमेटली हमारी मार्केटिंग फ्लॉप हो जाएगी। तो कीवर्ड रिसर्च इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगेन, अगर आपने कीवर्ड रिसर्च कर ली है, उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो आप राइट टाइम पर राइट डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, और जब नहीं अवेलेबल होगा तो आपको फिर वहाँ पर भी नुकसान हो सकता है। अभी मैं इस फोल्डर के अंदर मोबाइल फ़ोन्स के अंदर मैं मोबाइल फ़ोन्स की सारी कीवर्ड रिसर्च अपलोड करूँगा, और उसको अपलोड करने के लिए मैं लेफ़्ट कॉर्नर पे गूगल ड्राइव के आइकन के नीचे न्यू का बटन है, उसको क्लिक करूँगा और यहाँ से फ़ाइल अपलोड के ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। जब आप ये फ़ाइल अपलोड की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको वो जहाँ पर आपने फ़ाइलें सेव की हैं वहाँ पर आप जाकर उन फ़ाइलों को सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने अपलोड करनी है। मैंने 4 कीवर्ड की रिसर्च पहले से कर रखी है आपके लिए। जैसे ही मैं उनको सेलेक्ट करूँगा वो और अपलोड करूँगा तो वो गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाएंगी। यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि गूगल ड्राइव में जब भी आप कोई फ़ाइल अपलोड करते हैं, उसका फॉर्मेट वही रहता है जिस फॉर्मेट में फ़ाइल बनती है। अब हमें चूँकि गूगल ड्राइव का फॉर्मेट चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी सारी की सारी फ़ाइलें कन्वर्ट हो चुकी हैं, तो आपने एक काम करना है, आपने इसको अपलोड करने से पहले गूगल ड्राइव में सेटिंग्स में एक सेटिंग ऑन करनी है जिससे आपकी ये ऑटोमेटिकली सारी फ़ाइलें कन्वर्ट हो जाएंगी, जो कि एक्सेल फॉर्मेट से गूगल ड्राइव की शीट फॉर्मेट में कन्वर्ट होंगी। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे उसको ऑन कर सकते हैं। आप गूगल ड्राइव में टॉप पे जाएंगे और जहाँ पर आपको सेटिंग्स का बटन मिलेगा उसको आप क्लिक करेंगे, उसमें आप सेटिंग्स की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और आपको पहली ऑप्शन नज़र आएगी स्टोरेज की। स्टोरेज में आपको जो भी आप स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं
वो आपको डेटा नज़र आएगा, लेकिन उसके नीचे कन्वर्ट अपलोड्स की एक ऑप्शन है जो कि मैंने ऑलरेडी चेक करके रखी हुई है। अगर आपका ये चेक नहीं है तो इसको चेक कर लें और उसके बाद डन कर दें। जैसे आप ये करेंगे और इसके बाद जितनी भी फाइलें आप अपलोड करेंगे, गूगल उन सबको कन्वर्ट कर देगा जैसे कि उसने मेरे सिस्टम पे कर दी हैं। अब मैं किसी भी एक फ़ाइल को ओपन करूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि गूगल ने मुझे सारा डेटा प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें सबसे पहले उसने अपनी फ़ाइल का नाम रखा हुआ है, उसके बाद उसने डेट्स बताई हैं मुझे कि वो लास्ट कब से कब तक मुझे वो डेटा दिखा रहा है, और उसके बाद मुझे वो कीवर्ड्स का डेटा दिखा रहा है, जिसमें मुझे कॉलम ए में कीवर्ड्स, कॉलम बी में प्राइसेस जिस करेंसी में उसने कीवर्ड्स के रिसर्च किए हैं, सी में उसकी एवरेज सर्चेस, डी में उसकी मिनिमम सर्च वॉल्यूम और ई में मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम। सो हमें एसईओ के लिए ऑलमोस्ट यही चीज़ें चाहिए। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि गूगल हमें एग्जैक्ट कीवर्ड की सर्चेस नहीं देता, वो हमें सिर्फ रेंज देता है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये गूगल आसानी कर देता है कि आप अपनी मिनिमम रेंजेस और मैक्सिमम रेंजेस साइड बाय साइड दो कॉलम में देख सकते हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि एक कीवर्ड कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दफ़ा सर्च हो रहा है। ये चूँकि वेग वैल्यूज़ हैं, लेकिन स्टिल इट्स अ हेल्पफुल वैल्यू कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा वर्ड कितनी दफ़ा सर्च हो रहा है। सो यहाँ से मुझे डेटा ऑर्गेनाइज करना आसान है। अब मैं इसको यहाँ मज़ीद इस पे काम कर सकता हूँ। इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं, फॉर एग्जांपल कॉलम एफ से लेकर बाकी सारे कॉलम्स जो हैं वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऐड से रिलेटेड हैं, तो मेरे लिए वो हेल्पफुल नहीं है। तो मैं अपनी एसईओ को इस कॉलम ई तक ही महदूद रखूँगा और इसी डेटा को मैं यूज़ करूँगा। इसमें हम एक और चीज़ भी करेंगे। हमें चूँकि सॉर्टिंग इसकी बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनाइज़ रखनी है, मैं इसको ये कर सकता हूँ कि मैं इसको फ़िल्टर लगाकर सॉर्टिंग कर सकता हूँ। सो फ़िल्टर लगाने के लिए गूगल ड्राइव में मैं 2 काम करूँगा। सबसे पहले तो मैं कॉलम ए से पहले एक न्यू कॉलम क्रिएट करूँगा। कॉलम क्रिएट करने के लिए मुझे कॉलम ए को सेलेक्ट करना है, इंसर्ट पे जाना है और एक न्यू कॉलम लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा तो एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा। कॉलम ए कॉलम बी बन जाएगा, कॉलम एक न्यू कॉलम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको नंबरिंग दे दूँगा। नंबरिंग के लिए मैं उसके टाइटल दूँगा, 1 लिखूँगा, 2 लिखूँगा और एक शॉर्टकट की है मेरे पास। जैसे मैं 1 और 2 को सेलेक्ट करूँगा और नीचे अगर आप ये बॉक्स देख रहे हैं, इस पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो जितना भी वो नीचे एम्प्टी सेल्स थे, वो गूगल उन सब सेल को ऑटोमेटिकली नंबर सॉर्ट कर देगा और वो जितने भी आपकी कॉलम बी में कीवर्ड्स हैं उनके साथ वो सब नंबरिंग लग जाएगी। ये एक आसान तरीका है आपको पूरे शीट को नंबर करना। जैसे ही मैं ये कर लूँगा, मैं टॉप पे वापस जाऊँगा, जितने भी कॉलम मुझे अवेलेबल हैं मैं उन सबको सेलेक्ट करके और जितने भी मुझे रोज़ अवेलेबल हैं उन सबको सेलेक्ट करके नीचे तक मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, जो कि आप टॉप राइट में गूगल की ये ऑप्शन बार से आप देख सकते हैं। उसमें क्रिएट अ फ़िल्टर का बटन है, मैं उसको क्लिक करूँगा और वो उसमें एक ये छोटा सा एरो क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैं सब डेटा को सॉर्ट कर सकता हूँ हाईएस्ट टू लोएस्ट वैल्यूज़ के साथ। ये करने से मुझे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही मैंने ये ऑन की ऑप्शन, मैं कॉलम एफ में जाकर अपनी मैक्सिमम सर्चेस या कॉलम ई में जाकर मिनिमम सर्च वैल्यूज़ को मैं सॉर्ट कर सकता हूँ हाईएस्ट टू लोएस्ट। उसको करने के लिए मैं उस पर क्लिक करूँगा, मिनिमम सर्च वैल्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और उसमें मैं डाउन एरो पे क्लिक करूँगा और Z2A सॉर्ट कर लूँगा। जैसे ही मैंने सॉर्ट किया, आप देखेंगे बाकी सारी की सारी रोज़ ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई हैं और ये मुझे हेल्प करेगा मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो सबसे हाईएस्ट सर्चेज़ हैं वो ऊपर आ जाएँ और जो उससे कम सर्चेज़ हैं वो ऐसा ऐसा नीचे तक चली जाएँ और सबसे आखिर में वो सर्चेज़ हैं जिनकी बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू है या कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से हम अपने सारे डेटा को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और ये डेटा ऑर्गेनाइजेशन हमें हेल्प करेगी अच्छी एसईओ करने में, क्योंकि एसईओ करना इटसेल्फ एक आर्ट है, लेकिन उसके लिए आपको टूल्स भी अंडरस्टैंड करने होते हैं कि आपको कौन से टूल्स उसको आसान करने में हेल्पफुल रह सकते हैं। गूगल ड्राइव, गूगल कीवर्ड रिसर्च और सब डेटा गूगल ड्राइव में मैनेज करना बड़ा आसान है। तो अगर आप इसको सीख लेंगे तो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। हमने ये तो डिस्कस किया कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, कीवर्ड रिसर्च ऑर्गेनाइज कैसे करनी है, लेकिन अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने ये भी देखना है कि कीवर्ड्स को हमने अपने बिजनेस गोल के साथ कैसे लिंक करना है। अब आपने एक बिज़नेस खोला है तो आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए? किसी भी बिज़नेस की अल्टीमेट जो कोशिश होती है वो सेल्स होती है। चैरिटी तो है नहीं कि आपको पैसे ना मिलें तो कोई मसला नहीं है। तो हर बिज़नेस सेल्स को फोकस करता है और यही मकसद होता है मार्केटिंग का और सेल्स का। तो मार्केटिंग में भी हमने ये देखना है कि कौन सी चीज़ें हमें सेल्स की तरफ लेके जा रही हैं और हमने जब कीवर्ड की रिसर्च करनी है तो हमने ये देखना है कि कौन से कीवर्ड्स हैं
जो हमें सेल ओरिएंटेड मतलब सेल्स जनरेट करके दे सकते हैं और हमें किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट रैंक करना है जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। अब इसमें एक बड़ी चीज़ ध्यान करने वाली है, वो ये कि आप अक्सर गलत कीवर्ड रिसर्च भी कर लेते हैं। गलत कीवर्ड रिसर्च क्या होती है? गलत कीवर्ड रिसर्च ये हो सकती है कि आपने जो आपका बिजनेस है या जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, आपने वो तो सर्च किया, लेकिन उसके साथ बहुत सारे आइडियाज़ गूगल आपको कीवर्ड रिसर्च में और भी दिखाता है। अगर आपने वो डिफरेंट आइडियाज़ भी अपनी वेबसाइट में ऑप्टिमाइज़ करना शुरू कर दिए, जो कि अल्टीमेटली आपकी ऑडियंस नहीं है, या वो लोग जो सर्च करते हैं वो आपसे शायद कभी बाय भी ना करें, तो आपकी एक एफर्ट ज़ाया होगी उसको एसईओ करने पर। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उन कीवर्ड्स को फ़िल्टर आउट करें और उन कीवर्ड्स पे फोकस करें जो आपको हेल्प करेंगे सेल्स में और मार्केटिंग में। तो हमें एग्जैक्टली अपने बिजनेस गोल्स पता होने चाहिए कि हमारा बिजनेस क्या है, हम क्या बेचते हैं और उसकी ऑडियंस कौन है और वो क्या सर्च कर रही होगी हमारी प्रोडक्ट्स ढूंढने के लिए। इसके अलावा जितने भी आपको डेटा मिलेगा और आपको मिलेगा, राइट, वो आपने फ़िल्टर आउट करना है। अगर आप उसको फ़िल्टर आउट नहीं करेंगे तो मसला ये होगा कि आप फोकस हट जाएगा और आप गलत कीवर्ड्स पे कोशिश करके रैंक तो कर जाएंगे, लेकिन मसला ये होगा कि फिर आपको रैंक करने से शायद ट्रैफिक भी मिल जाए, बट उन कीवर्ड्स की वैल्यू नहीं होगी क्योंकि वो कीवर्ड्स आपके बिजनेस गोल्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। हमें ये देखना है कि हमारे बिजनेस गोल्स क्या हैं। सो इस एग्जांपल में हम चूंकि मोबाइल फ़ोन स्टोर की बात कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन स्टोर का बिजनेस गोल क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल बिकें। और उसके लिए लोग क्या सर्च करेंगे, लोग इंटरनेट पे जाएंगे, गूगल को ओपन करेंगे और उसमें जाकर मोबाइल फ़ोन्स या मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ या ब्रांड का नाम लिखकर मोबाइल फ़ोन लिखेंगे। तो हमने भी यही देखना है कि हमारे कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमारी ऑडियंस सर्च कर रही होगी, और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि जो हमने पहले कीवर्ड रिसर्च की है उसमें से हमें किस तरह से फ़िल्टर आउट करना है कि कौन से कीवर्ड जो मेरे बिजनेस गोल्स को जस्टिफाई करते हैं और कौन से कीवर्ड जो मेरे बिजनेस गोल्स के अगेंस्ट हैं और मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बीइंग अ मोबाइल स्टोर, मुझे कुछ कीवर्ड्स चाहिए और मुझे कुछ कीवर्ड्स नहीं चाहिए। उसके लिए ये एक्सरसाइज हम करेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपनी गूगल ड्राइव में जाऊँगा जहाँ पर मैंने अपना डेटा सेव रखा है, और मैं मोबाइल फ़ोन स्टोर के फ़ोल्डर के अंदर कीवर्ड सर्च के फ़ोल्डर के अंदर जाऊँगा, और वहाँ पर मैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक मेरा मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ का फ़ोल्डर और एक मोबाइल फ़ोन्स का फ़ोल्डर है। मैं मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जाऊँगा और वहाँ पर जितनी भी मैंने कीवर्ड की फ़ाइलें रखी हैं उनमें से मैं एक फ़ाइल ओपन कर लूँगा। अब चूँकि नाम पढ़ने में मुश्किल हो रहा है, मैं अब इसका व्यू चेंज कर सकता हूँ। व्यू चेंज करने के लिए मैं गूगल की टॉप राइट ऑप्शन में इसको लिस्ट व्यू कर लूँगा। लिस्ट व्यू करने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से मुझे अब फ़ाइलों के नाम पढ़ने में आसानी है, और उसके बाद मुझे ये भी पता है कि उसके ऑनर कौन है और उसकी लास्ट मॉडिफाइड डेट क्या है। इसमें मुझे जो कीवर्ड रिसर्च फ़ाइल चाहिए वो है मोबाइल फ़ोन्स। मैं उसको ओपन करूँगा, और अगर आपको याद हो तो हमने पहले इसको सॉर्ट किया था, इसको ऑप्टिमाइज़ किया था, और ये अभी उसी तरह से ही पड़ी हुई है। और मुझे अब इसमें से जो ढूँढना है वो ये कि मुझे कौन से कीवर्ड्स हैं जो मेरे बिज़नेस गोल्स को जस्टिफ़ाई करते हैं और कौन से कीवर्ड्स हैं जो मुझे नहीं चाहिए। मैं कॉलम बी में थोड़ा-सा व्यू करना शुरू करूँगा। अगर आपने इसको सॉर्ट नहीं किया था तो आप ये कर सकते हैं कि पहले आप इसको सॉर्ट कर लें, और मेरी फ़िलहाल जो फ़ाइल सॉर्टेड है वो कॉलम ई, यानी कि मिनिमम सर्च वॉल्यूम से मैंने उसको हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉर्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा सर्च होने वाले कीवर्ड्स ऊपर हैं और बाकी आहिस्ता-आहिस्ता उससे कम सर्च होने वाले बतदरीज नीचे नज़र आ रहे हैं मुझे। तो मैं सबसे पहले उन कीवर्ड्स पे ध्यान दूँगा जो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, क्योंकि मुझे ट्रैफ़िक चाहिए और मैं उन कीवर्ड को इग्नोर नहीं कर सकता जो हाईली सर्च कीवर्ड्स हैं, और मैं उन कीवर्ड पे फोकस पहले नहीं कर सकता जो बिल्कुल भी सर्च नहीं हो रहे। तो मैं हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्गेनाइज़ करने के बाद अब मैं बारी-बारी इसको देखूँगा कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो मुझे हेल्पफुल रहेंगे। तो पहला कीवर्ड है मोबाइल फ़ोन। ये बिल्कुल मेरे बिज़नेस से रिलेटेड है। मोबाइल फ़ोन मैं चाहूँगा कि मैं अल्टीमेटली इस पे रैंक करूँ, लेकिन चूँकि एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है और हम ज़िक्र कर चुके हैं कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स नॉर्मली ब्रॉड कीवर्ड्स होते हैं। इनमें सर्चेज़ तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन इसमें इंटेंट बिल्कुल नहीं नज़र आती। इंटेंट से मुराद कि यूज़र किस सोच से वो कीवर्ड सर्च कर रहा है, वो आपके बिज़नेस गोल से वो रिलेट करता है कि नहीं, ये ना गूगल को पता चलता है, ये ना आपको पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मोबाइल फ़ोन की ही एग्ज़ाम्पल लें, जो वो लोग मोबाइल फ़ोन सर्च कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हैं या वो मोबाइल फ़ोन बेचना चाहते हैं, या उनका मोबाइल फ़ोन टूट गया है उसको रिपेयर कराना चाहते हैं, या वो मे बी मोबाइल फ़ोन की कोई वीडियो देख रहे हों। तो हम किसी भी तरह से कोई भी अजम्पशन नहीं कर सकते। तो ये कीवर्ड शॉर्ट टेल होने की वजह से हमारे लिए बिल्कुल रेलिवेंट है भी और नहीं भी, लेकिन मैं इसको प्राइमरी कीवर्ड नहीं रखना चाहूँगा क्योंकि इसके ऊपर कंपटीशन ज़्यादा होगा और इसके ऊपर रैंक करना मुश्किल होगा।
हमें उन कीवर्ड्स को निकालना है जो ज़्यादा आसान है और ज़्यादा रेलिवेंट है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर जाऊँ, जिसमें मुझे ज़्यादा इंटेंट क्लियर होगी, और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन मेरे लिए एक रेलिवेंट कीवर्ड है, तो मैं इसको हाईलाइट कर लूँगा येलो कलर से। येलो कलर का मतलब ये है कि वो कीवर्ड जो मुझे शायद बाद में फ़ायदा दे सके, मैं उनको याद रखने के लिए येलो से हाईलाइट करूँगा, लेकिन मैं नीचे जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि वो एग्जैक्ट फ़ोन निकालूँ जो मुझे हेल्प करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन सर्च कर रहा है, तो मैं अगर एंड्रॉयड फ़ोन बेच रहा हूँ, तो पॉसिबिलिटी है कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस है और इनको बेस्ट मोबाइल फ़ोन चाहिए। तो मैं अपनी वेबसाइट पे एक पेज क्रिएट कर सकता हूँ, जिसमें मैं ये बता दूँ कि बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन कौन-सा है, और उसको मैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज़ कर दूँ। ये मुझे एक रेलेवेंट कीवर्ड लग रहा है, और मैं इसको ग्रीन कलर से हाइलाइट कर दूँगा, ताकि मैं इसको बाद में याद रख सकूँ कि ये मेरे प्राइमरी कीवर्ड हैं। फिर मैं नीचे स्क्रॉल करता जाऊँगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी ऐसी कीवर्ड्स हैं जो हमें नहीं चाहिए। उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल थीम्स, ये ऐसा कीवर्ड है जो हम नहीं बेच रहे, ये हमारी ट्रैफ़िक हमसे ले सकता है, तो मुझे ऐसे कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं करना, तो मैं इसको रेड में हाइलाइट कर दूँगा, जो कि मुझे हेल्पफुल नहीं है। लेकिन अगर कोई मोबाइल शॉप सर्च कर रहा है, तो ये मेबी मेरे लिए हेल्पफुल है, मैं इसको ग्रीन या येलो मार्क कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि आप इस पे कितना फ़ोकस करना चाहते हैं। फ़िलहाल मैं इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पे मेहनत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ये शॉर्ट टेल है। एक कीवर्ड इसमें मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिसका नाम कंपेयर मोबाइल फ़ोन्स है। अब जो लोग मोबाइल फ़ोन कंपेयर कर रहे होते हैं, वो नॉर्मली डिसीजन ले रहे होते हैं कि कौन सा फ़ोन उनको अच्छा लग रहा है, उसके फीचर्स वो देख रहे होते हैं। तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि इस तरह की ऑडियंस को मैं अपनी वेबसाइट पे कंपेयर मोबाइल फ़ोन्स का एक पेज बनाकर मैं डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स कंपेयर करता रहूँ उसमें, और इस पे मैं रैंक कर जाऊँ, ताकि जब भी कोई गूगल में ये सर्च करे कि मोबाइल फ़ोन कंपेयर करने हैं, उसको वो मेरा रिज़ल्ट दिखा सकें। इसी तरह से मोबाइल फ़ोन्स फॉर सेल मुझे एक इंटरेस्टिंग कीवर्ड लग रहा है, मैं इसको भी ग्रीन मार्क करूँगा। और आप इसी तरह से नीचे जब चलते चले जाएँगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल आपसे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, और ये आपको हेल्पफुल रहेंगे। सो अगर आप यूज़ मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं, तो यहाँ पर एक कीवर्ड यूज़ मोबाइल फ़ोन्स का भी है। अगर आपकी दुकान या आप अपनी दुकान पे यूज़ मोबाइल फ़ोन्स रखते हैं, तो आप चाहेंगे कि अगर कोई यूज़ मोबाइल फ़ोन सर्च कर रहे हैं, तो आप उनको भी कैटर करें। तो अगर आपका ये प्राइमरी बिज़नेस है, तो आप इसको ग्रीन मार्क कर लें, ताकि आप इसको एज़ अ प्रायोरिटी लें। अगर आपका ये प्राइमरी बिज़नेस नहीं है, तो आप इसको येलो मार्क कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आप इसको, जब आप ग्रीन वाले कीवर्ड्स पे रैंक कर जाएँ, तब आप येलो वाले कीवर्ड्स पे आ सकते हैं। तो ट्रेनिंग, जैसा कि आपने देखा, इस लेसन में मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से आप अपने कीवर्ड्स को अपने बिजनेस गोल से लिंक कर सकते हैं। इसमें ऐसे कीवर्ड्स भी मिले जो मेरे बिजनेस से बिल्कुल रिलेटेड थे, बल लेकिन ऐसे कीवर्ड्स भी मिले जो मेरे बिजनेस से बिल्कुल रिलेटेड नहीं थे। तो हमने यही काम करना होता है, सब कीवर्ड्स के अगेंस्ट और सब प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट। ये तो जस्ट एक एग्जांपल थी। जितनी भी एक्सरसाइजेज आप करेंगे, जितने भी आप पेजेस बनाएंगे, जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, आपको ये एक्सरसाइज रिपीट करनी है। और ये एक लेंथी एक्सरसाइज है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेलिवेंट एक्सरसाइज है। अगर आपने अपने ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए जो आपके बिजनेस गोल से लिंक नहीं करते हैं, तो मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि आप अल्टीमेटली अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि आप उन पे टाइम और एफर्ट लगाएंगे, और यहाँ तक कि शायद आपको अपनी किसी को हायर करके एसईओ करानी पड़े या खुद एसईओ करनी पड़े, तो वो सब की चीज़ों की कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी, और अल्टीमेटली वो कीवर्ड्स आपके बिजनेस को हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं होगी। आपने बड़े तसल्ली से, बड़े आराम से ये सोचना है कि आपके बिजनेस गोल्स क्या हैं, और उन बिजनेस गोल्स के अगेंस्ट कौन से लोग क्या सर्च कर सकते हैं। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट एफर्ट है, जिसको करना ज़रूरी भी है, क्योंकि इसके बाद जितनी भी एक्सरसाइज हम करेंगे, वो इन्हीं कीवर्ड्स की बेस पे चलेगी। अगर आपका ये प्रोसेस गलत हो गया, तो बाकी सारा एसईओ का प्रोसेस बेकार जाएगा, क्योंकि आप एसईओ तो अच्छी कर लेंगे उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो आपको नहीं चाहिए थे, और जब आप उस पर रैंक कर जाएंगे, तो आपको पता ही चलेगा कि आपके वो कीवर्ड्स पे ट्रैफिक शायद आ भी जाए, लेकिन आपको वो सेल्स नहीं दे रही। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें बिजनेस गोल्स लिंक करने हैं अपने कीवर्ड्स के साथ। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, और उसमें अपने बिजनेस गोल्स हमने कैसे लिंक करने हैं, और किस तरह से हमने राइट कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, ताकि हम गलत कीवर्ड से बच जाएं जो कि हमें नुकसान दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि हमें अपना विजन भी ब्रॉड रखना है। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि वो कीवर्ड रिसर्च, एक कीवर्ड रिसर्च करते हैं, एक कीवर्ड से समझते हुए वो मज़ीद उस पर रिसर्च करते चले जाते हैं, और वो समझते हैं कि बस कीवर्ड रिसर्च होगी। जिस तरह से मिसाल ले लें कि मैंने मोबाइल फ़ोन्स की बात की, और मैंने मोबाइल फ़ोन्स पे ही कीवर्ड रिसर्च की, और फिर मैंने मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ ही सर्च की, और मैं मोबाइल फ़ोन्स को ही सर्च करता चला गया, और उसी के अगेंस्ट मैंने अपनी सारी कीवर्ड रिसर्च बेस कर ली।
लेकिन मैंने ये भी सोचना है कि क्या मेरा कस्टमर सिर्फ मोबाइल फ़ोन लिख कर ही मोबाइल फ़ोन सर्च कर रहा है, क्या वो कुछ और सर्च कर सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन को आप किस किस तरह से सर्च कर सकते हैं? क्या आप सेल फ़ोन सर्च कर सकते हैं? या कभी आपने स्मार्टफ़ोन सर्च किया हो? तो इस लेसन में हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से आपने अपने कीवर्ड्स को सिनोनिम्स तक, यानी कि अब उससे रिलेटेड कीवर्ड्स या रिलेटेड टर्म्स जो लोग यूज़ करते हैं, वो आपने एक्सपेंड करना है, ताकि पॉसिबिलिटी है कि आप शायद एक नाम से एक चीज़ को पुकार रहे हो लेकिन लोग आपके उसी चीज़ को दूसरे नाम से पुकार रहे हो, या जिस मुल्क में या जिस जगह पे आप उसको जिस जगह पे आप रिसर्च कर रहे हैं उस जगह पे उस चीज़ का नाम डिफरेंट तरीके से जाना जाता हो। तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, और अगर आप इसके बाद जब आप जॉब पे जाएंगे या जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको हर तरह की वेबसाइट्स मिलेंगी और आपको हर तरह के क्लाइंट्स मिलेंगे और हर तरह के मुल्क में आप काम करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर आप एजेंसी की बात कर रहे हैं वहाँ फर्म की बात नहीं हो सकती। सो आपने ये लोकल कल्चर को अंडरस्टैंड करना होता है, और यही चीज़ मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि कैसे हम अपने कीवर्ड्स को एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर पे, यानी कि एक नाम से और उसके हम नाम से हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, जिससे हमारी दुनिया बदल सकती है। क्योंकि माइट पॉसिबल कि बहुत सारे लोग हमारी प्रोडक्ट को उस तरह से ना जानते हो जिस तरह से हम बुलाते हैं, या वो उसको एक डिफरेंट नाम से जानते हो, और हमने ये अंडरस्टैंड करना होता है कि वो कौन कौन से पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो मोबाइल फ़ोन्स की एग्जांपल में मैं ये करूँगा कि मैं अब मोबाइल फ़ोन के बाद स्मार्टफ़ोन्स को सर्च करूँगा, और ये देखूँगा कि कितने लोग मेरी मोबाइल की प्रोडक्ट्स को स्मार्टफ़ोन के नाम से सर्च कर रहे हैं। तो हम वापस जाएँगे गूगल एड्स के ऊपर और दोबारा से एक नई सर्च करेंगे, और इस दफ़ा में हम स्मार्टफ़ोन से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम गूगल एड्स पे गए हैं, और गूगल एड्स पे जाकर फिर मैं वही कीवर्ड टूल पे जाऊँगा, जिसके लिए मैं टूल्स पे क्लिक करूँगा। प्लानिंग में कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करूँगा और मेरे सामने वही विंडो दोबारा ओपन हो जाएगी। यहाँ से मैं फाइंड न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करूँगा, और इस दफ़ा मैं स्मार्टफ़ोन्स लिखूँगा। स्मार्टफ़ोन लिख के जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो गूगल मुझे कीवर्ड्स दिखाएगा, और पॉसिबिलिटी है कि ये कीवर्ड्स ओवरलैप कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन कीवर्ड्स के साथ। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब मोबाइल फ़ोन मैंने सर्च किया था, बहुत सारे स्मार्टफ़ोन से रिलेटेड कीवर्ड्स गूगल ने मुझे नहीं दिखाए। तो मैं उसकी कोशिश करूँगा कि हम स्मार्टफ़ोन्स लिख कर देखेंगे कि कितने लोग इसको सर्च करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त डेटा हमारे पास अवेलेबल है, और तकरीबन गूगल ने 967 कीवर्ड्स दिखाए हैं मुझे, और इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा ताकि मैं इसको अपनी गूगल ड्राइव में अपलोड करके इसको ऑर्गेनाइज कर सकूँ। जैसे मैं डाउनलोड करूँगा मैं इसका नाम चेंज करूँगा। नाम चेंज करने के लिए मैं वही फॉर्मेट यूज़ करूँगा जिसमें KW लिख कर मैं इसका कीवर्ड का नाम लिखूँगा जिससे मैंने इसको सर्च किया था। जब मैंने इसको ऐसे सेव किया, मैं गूगल ड्राइव पे जाऊँगा, और इस दफ़ा मैं चूँकि एक नई कैटेगरी में चला गया हूँ तो मैं यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। मैं नहीं चाहता कि ये मोबाइल फ़ोन्स के साथ स्मार्टफ़ोन्स वाली कीवर्ड मिक्स हो जाए, तो स्मार्टफ़ोन्स के लिए मैं अलग फ़ोल्डर बनाऊँगा। मैं फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, उस फ़ोल्डर के अंदर जाऊँगा, और वहाँ पर मैं अपनी फ़ाइल अपलोड कर दूँगा। फ़ाइल अपलोड करने के लिए मैं न्यू के बटन पर क्लिक करूँगा, फ़ाइल अपलोड की ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, और इस दफ़ा मैं सिर्फ स्मार्टफ़ोन की फ़ाइल इसमें अपलोड करूँगा क्योंकि बाकी फ़ाइलें मुझे इस फ़ोल्डर में नहीं चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ़ाइल अपलोड हो चुकी है, मैं इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लूँगा, और मैं इसको फिर ऑर्गेनाइज़ करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, मैंने इसको फ़िल्टर भी लगा लिया, मैंने एक कॉलम नया क्रिएट करके उसको नंबरिंग भी लगा ली, और इसको मैंने मिनिमम सर्च वॉल्यूम से हाईएस्ट टू लोवेस्ट भी रैंक कर लिया है, ताकि मुझे सबसे हाईएस्ट कीवर्ड्स, मतलब जो सबसे ज़्यादा सर्च होने वाले कीवर्ड्स हैं वो ऊपर आ जाएँ और बाकी आहिस्ता-आहिस्ता नीचे दिखाई दें। अब इसमें से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे कीवर्ड्स शायद ओवरलैप हों, वो मोबाइल फ़ोन ये पहले भी था लेकिन स्मार्टफ़ोन पहले मुझे नहीं मिला था। अब मुझे ये पता है कि स्मार्टफ़ोन की कितनी सर्चेज़ हैं, कम से कम स्मार्टफ़ोन 1000 से 10,000 दफ़ा सर्च हो रहा है, और ये रेंज गूगल ने मुझे बता दी है। उसके नीचे सेल फ़ोन भी सर्च हो रहा है। सो इससे मुझे 2 नए कीवर्ड मिल गए जो मैं अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकता हूँ, और ये दोनों नए कीवर्ड मेरी टारगेट ऑडियंस माइट पॉसिबल के सर्च कर रही हो मेरे फ़ोन्स को ढूँढने के लिए। तो इसको मैं मिस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये अगर मैं मिस करूँगा तो एक बहुत बड़ी ऑडियंस मिस हो जाएगी जो कि शायद कभी मेरी वेबसाइट ढूँढ भी ना पाए। अगर मैंने अपनी वेबसाइट को स्मार्टफ़ोन के अगेंस्ट रैंक करवाना है तो मुझे स्मार्टफ़ोन के अगेंस्ट पेजेस बनाने होंगे, और उसके लिए शर्त ये है कि मैं पहले उसकी सर्च कर लूँ। इसी तरह से मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगा, जो टारगेटेड कीवर्ड्स हैं उनको मैं हाईलाइट कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ट बजट स्मार्टफ़ोन, ये एक मुझे अच्छा कीवर्ड लग रहा है, जो मुझे लगता है कि बजट फ़ोन अगर कोई सर्च कर रहा है, और स्मार्टफ़ोन से ऑलरेडी मतलब ये है कि वो एक टच फ़ोन
ट्रॉली सर्च करना चाह रहा है, तो मैं इसको इसलिए सिलेक्ट करूँगा ताकि लोग जब ये सर्च करें तो मैं इसके ऊपर रैंक कर सकूँ, और जो बजट फ़ोन लेना चाह रहे हैं मैं उनको बजट फ़ोन दिखाकर मैं उनसे सेल्स जनरेट कर सकूँ। आप ये देख सकते हैं कि कुछ लोग बेस्ट स्मार्टफ़ोन इन द वर्ल्ड भी सर्च कर रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये वो जिसने कोई फ़ोन ख़रीदना है वो इस तरह का वर्ड सर्च करेगा, ये मे बी कोई रिसर्च करना चाह रहा है कि जिसको बेस्ट फ़ोन चाहिए, तो मैं इसको रेड कर दूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर रैंक करके ट्रैफ़िक ले भी लूँ तो ये लोग मेरे से बाय नहीं करेंगे। तो मुझे ये अभी से ही नहीं चाहिए क्योंकि मैं इस पे मेहनत ही नहीं करूँगा, ताकि मैं अपना टाइम उन कीवर्ड्स पे लगाऊँ जो मुझे बेहतर लगते हैं, जो मुझे सेल्स जनरेट करके दे सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई ये लिख रहा है व्हाट इज़ अ स्मार्टफ़ोन, तो मे बी मैं इन फ्यूचर एक ब्लॉग पोस्ट लिख सकता हूँ या एक गाइड लिख सकता हूँ कि स्मार्टफ़ोन क्या होता है। लेकिन अगर उसको ये पता ही नहीं है कि स्मार्टफ़ोन क्या होता है, पॉसिबिलिटी है कि वो सर्च भी ना, वो बाय भी ना करे मुझसे। तो इसको भी मैं रेड मार्क कर दूँगा, और इसी तरह से मैं अपनी पूरी की पूरी कीवर्ड शीट है उसको ऑर्गेनाइज़ करता चला जाऊँगा, और उसमें से अपने टारगेटेड कीवर्ड निकाल कर उसको ग्रीन मार्क करके साइड पे कर लूँगा, और मैं जो नहीं चाहिए और या जो मुझे बाद में चाहिए उनको येलो और रेड में मार्क करके दोबारा उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकता हूँ। हमें अपनी कीवर्ड्स को एक्सपैंड करना होता है। हम एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जा सकते हैं उसी कीवर्ड के अगेंस्ट, क्योंकि हमें शायद लगता है कि एक चीज़ एक ही तरह से सर्च होती है, लेकिन जिस जिस तरह से लोकेलिटी बदलती है, लोग बदलते हैं, उनके सर्च करने के अंदाज भी बदलते हैं। हमें अंडरस्टैंड करना है कि वो किस तरह से बदलते हैं और मेरी प्रोडक्ट की रीच कैसे बढ़ सकती है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक लिमिटेड सर्च वॉल्यूम रखूँगा, एक लिमिटेड कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक करूँगा या ऑप्टिमाइज़ करूँगा, तो मैं सिर्फ उसी कम्युनिटी के अगेंस्ट महदूद रह जाऊँगा जो उसको सर्च करती है। लेकिन मैंने अपना बिज़नेस का अगर इम्पैक्ट बढ़ाना है, तो मैं अपनी प्रोडक्ट को उस नाम से भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, या मैं उन कीवर्ड्स पे भी रैंक करवाना चाहूँगा जो कि एक डिफरेंट ऑडियंस डिफरेंट नाम से सर्च करती है। तो आपको दुनिया में बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी जिसमें एक प्रोडक्ट मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल तरीक़ों से सर्च की जाती है, और ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इसको मिस करेंगे तो आप रीच लिमिट कर देंगे, और अगर आप इसको कर जाएँगे तो आप अपने कंपैरेटर से बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि आप उन सब कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे होंगे जो पॉसिबली डिफरेंट लोग डिफरेंट अंदाज से सर्च करते हैं, लेकिन वो सर्च एक ही प्रोडक्ट करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, और अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसके लिए भी बिज़नेस जनरेट होगा इससे। तो अभी तक हमने बात की कि कीवर्ड रिसर्च करनी कैसे है और उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। इसमें हमने एक और चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि अगर आप एक पेज के मल्टीपल कीवर्ड सर्चेस करते हैं, तो वो एक ही पेज की मल्टीपल फाइल्स बन जाती हैं। आप उसको कंबाइन करके एक पेज की एक फाइल बना सकते हैं, ताकि आपको उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसको शॉर्टलिस्ट करने में आसानी हो। तो ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अक्सर आपको एक्सपैंड करनी पड़ती है रिसर्च। हमने बात की सिनोनिम्स की, और हमने बात की एक ही कीवर्ड को मल्टीपल जगहों से या मल्टीपल तरीक़ों से सर्च करने की। मिसाल के तौर पे जब हमने मोबाइल फ़ोन की सर्चेज़ की, तो मोबाइल फ़ोन की एक फ़ाइल बनी, मोबाइल फ़ोन प्राइसेस की एक और फ़ाइल थी, और उसके बाद बाय मोबाइल फ़ोन की एक और फ़ाइल थी। अब ये तीनों फ़ाइलें एक ही पेज से रिलेटेड हैं, और बजाय इसके कि मैं तीनों को अलग-अलग मैनेज करूँ, मैं उन तीनों को इकट्ठा करके उसको कंबाइन करके उनमें से डुप्लिकेट रिमूव कर सकता हूँ, और उस एक ही फ़ाइल को यूज़ करके मैं उसके कीवर्ड सारे निकाल सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये काम हम गूगल ड्राइव में नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल शीट्स में फ़िलहाल ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है कि आप उसको रिमूव कर सकें। तो मैं इसको कंबाइन करने के बाद मैं इसको डाउनलोड करूँगा, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम इस डुप्लिकेट को रिमूव करेंगे, और उसके बाद हम इसको दोबारा अपलोड करेंगे। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन स्टोर के 3 मेन फ़ोल्डर्स हैं, जिसमें मैंने मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफ़ोन्स और मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ की रिसर्चेज़ की थी। मोबाइल फ़ोन्स के एक फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास 3 कीवर्ड की फ़ाइलें मौजूद हैं इस वक़्त, जिसको मैं चाहूँगा कि मैं कंबाइन करके एक फ़ाइल बना लूँ। तो मैं करूँगा ये कि मैं उसको एक नई फ़ाइल क्रिएट करूँगा। मैं नई फ़ाइल क्रिएट करने के लिए न्यू पे जाऊँगा, उसमें गूगल शीट्स के ऊपर क्लिक करूँगा, और मेरे पास एक न्यू फ़ाइल ओपन हो जाएगी, जो कि गूगल शीट्स की एक बिल्कुल नई फ़ाइल होगी। इस फ़ाइल को मैं नाम दे सकता हूँ, और नाम मैं, जैसे कि आपको मालूम है कि कीवर्ड्स को मैं नाम देता हूँ KW डैश और फ़ाइल का नाम। अब चूँकि ये मोबाइल फ़ोन के पेज की फ़ाइल है, तो मैं इसका नाम भी मोबाइल फ़ोन्स दूँगा, और उसके साथ मैं इसको मेन फ़ाइल लिख सकता हूँ, क्योंकि मोबाइल फ़ोन मेरे कीवर्ड की फ़ाइल भी है। तो इससे मुझे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मेरे कीवर्ड की फ़ाइल है, और मोबाइल फ़ोन्स पेज की फ़ाइल है, और उसके बाद ये मेन फ़ाइल है, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि इसमें बहुत सारी डुप्लिकेट फ़ाइलें भी मौजूद हो सकती हैं। अब मैं बारी-बारी सबको ओपन करूँगा,
जो मेरी कीवर्ड रिसर्च की फाइलें हैं और उनका मैं यहाँ पर कॉपी करता चला जाऊँगा। सबको पहले ओपन कर लेते हैं। जैसे कि 3 फाइलें ओपन हो चुकी हैं, मैं इनमें से डेटा कॉपी करूँगा। कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और उसके बाद उस फाइल पे जाके आप कंट्रोल वी कर सकते हैं। जैसे ये डेटा कॉपी होगा तो याद रखिएगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब चूँकि बहुत सारी फाइलें मर्ज होने लगी हैं, तो मुझे ये पहले सेल में जो ऑप्शंस हैं जिसमें कीवर्ड फाइल का नाम था, उसके बाद उसकी डेट्स, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं पहली 2 रोज़ डिलीट कर सकता हूँ या उसमें से आप सेल डिलीट कर सकते हैं। रोज़ डिलीट करने के लिए आप रो 1 और रो 2 को क्लिक करेंगे। उसके बाद उसको एडिट में जाएंगे और वहाँ से डिलीट रोज़ 1 एंड 2 आप सेलेक्ट करके इन 2 रोज़ को डिलीट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरे पास वो डेटा डिलीट हो गया जो मुझे नहीं चाहिए और बाकी कॉलम जो मुझे चाहिए वो रह गए हैं। अभी ये मैंने एक शीट कॉपी की है, मैं उस शीट को बंद कर दूंगा ताकि मैं उसको दोबारा कॉपी ना करूं। अब मैं दूसरी शीट पे जाऊंगा और आपको याद होगा कि इस पे हम पहले से काम कर रहे थे, तो मुझे सिर्फ इसमें से वो डेटा चाहिए जो हमने अभी सॉर्ट नहीं किया। सो मैं इसको दोबारा से सॉर्टिंग 1 2 ऑनवर्ड्स में करके दोबारा से अपना डेटा सॉर्ट करूँगा और इसमें मैं बजाय से कि इसकी हेडिंग कॉपी करूँ, इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करूँगा। सो ये डेटा आप शॉर्टकट की से भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज़ करना चाहेंगे। आप दूसरी मेन शीट में आएंगे, वहाँ पर बॉटम पे जाकर जहाँ से वो सेल ख़त्म हो रहे हैं या लास्ट रो है, उसके बाद न्यू रो पे जाके आप अपना डेटा कॉपी कर देंगे। और इसमें चूँकि हमने कोई हेडिंग कॉपी नहीं की है तो मेरे सारा कीवर्ड का डेटा वहाँ से यहाँ पर कॉपी हो चुका है। अब आप जैसे देखेंगे कि अब इस शीट की रो 1500 हो गई है, जो कि पहले सिर्फ 700 के करीब थी। मैं अपनी वो पुरानी शीट डिलीट कर दूंगा जिससे मैंने डेटा कॉपी किया है और मैं दोबारा जो एक आखिरी शीट रहेगी मैं उससे डेटा कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पर मेन शीट में पेस्ट कर दूंगा। अब चूंकि मेरे पास नीचे सेल्स अवेलेबल नहीं है, मैं इसमें 10 नए सेल ऐड कर सकता हूँ और मैं उस न्यू रो से जाकर अपना डेटा कॉपी कर सकता हूँ। अब चूंकि मैंने 3 शीटों को इकट्ठा करके एक ही शीट बना दी है, अब मैं इसी को ही ऑर्गेनाइज करूँगा ताकि मुझे बार बार मल्टीपल शीट्स ना खोलनी पड़े। ऑर्गेनाइज करने का मेन तरीका जो सबसे पहले हमने डिसाइड किया था कि हम इसको डुप्लीकेट रिमूव करेंगे। तो डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाना है, जिसके लिए मैं इसको फाइल में जाकर डाउनलोड एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मेट में क्लिक करूँगा और ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। मैं अपने डाउनलोड के फोल्डर से जाके इसको डबल क्लिक करके ओपन करूँगा और आप देखेंगे कि मेरे पास वही डेटा अवेलेबल है जो मेरे पास गूगल शीट्स में अवेलेबल था। अब मुझे इसमें से डुप्लीकेट रिमूव करने हैं और डुप्लीकेट मेरे कॉलम ए में है जहाँ पर एक्चुअली कीवर्ड्स डुप्लीकेटेड हैं। मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करूँगा। कंट्रोल ए प्रेस करने से आप सारा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप एक्सेल के टॉप बैनर पे डेटा के टैब में जाएंगे और वहाँ से रिमूव डुप्लीकेट्स की ऑप्शन ढूंढेंगे। जैसे ही आप रिमूव डुप्लीकेट्स की ऑप्शन ढूंढ के उस पर क्लिक करेंगे, वो पूछेगा कि आपके पास हेडर्स हैं कि नहीं, तो आप उसको यस करेंगे और उसके बाद आप उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिस कॉलम में आपका डुप्लीकेट डेटा है। तो मेरे पास डुप्लीकेट डेटा सिर्फ कॉलम ए के अंदर है। मैंने सिर्फ वो डुप्लीकेट रिमूव करने हैं जो कॉलम ए में है, बाकी डेटा मुझे उसके साथ ही फिल्टर्ड चाहिए। तो मैं सिर्फ कॉलम ए को सिलेक्ट करूंगा और उसको ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे कि मुझे एक्सेल बता रहा है कि उसने 800 प्लस डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिमूव कर दी हैं और हमें यही करना था। इसको मैं सेव करूंगा। सेव करने के लिए आप कंट्रोल एस की प्रेस कर सकते हैं और इसको मैं बंद कर दूंगा। अब ये डेटा मेरे पास फिल्टर्ड है, इसका नाम मैं चेंज करूंगा यहाँ पर और इसके मैं आगे फिल्टर्ड का वर्ड लिख सकता हूँ ताकि मुझे ये पता हो कि ये मैंने फ़िल्टर कर लिया है या मैंने इसमें डुप्लीकेट रिमूव कर लिए हैं। इसको आप क्लीन का वर्ड भी लिख सकते हैं और आप गूगल ड्राइव में जाएंगे, अपनी शीटें बंद करेंगे और गूगल ड्राइव में जाकर वहीं पर आप उसी पेज पे वो फाइल अपलोड कर देंगे जहाँ से आपने गूगल शीट्स में उसका डेटा रिमूव किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास कीवर्ड फाइल्स 2 मौजूद हैं, जिसमें मेन की फाइल्स और वो फाइल जिसको मैंने डेटा क्लीन किया दोनों मौजूद हैं। सो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप इनको दोनों को ही रहने दें। इनका नाम इस तरह से रखें कि आपको पता हो कि आपने कौन सी फाइल यूज़ करनी है। तो मैं अब नेक्स्ट टाइम जब भी इस कीवर्ड की रिसर्च करूँगा
तो मैं यही फाइल यूज़ करूँगा जो मैंने एक डेटा क्लीन किया है और मुझे पता है कि इसमें जो डेटा अवेलेबल है वो मुझे वही चाहिए। और अगेन अब चूंकि मेरे पास यही फाइल है तो मैं अब इसको ऑर्गेनाइज दोबारा से करूँगा ताकि मुझे डेटा निकालने में आसानी हो। तो पहली चीज़, मैं पहली रो लॉक कर लूँगा। लॉक करने के लिए मैं यहाँ से ये बार पकड़ के मैं इसको फर्स्ट रो के नीचे लेके आऊँगा तो वो उसको लॉक कर लेगा। लॉक करने का फ़ायदा ये होता है कि आप जैसे ही इसको स्क्रॉल करेंगे वो आपके नीचे सारा डेटा वो स्क्रॉल होता रहेगा, लेकिन वो पहली रो जितनी रोज़ आपने लॉक की हैं वो वहीं की वहीं रहेंगी। मैं इसमें कॉलम ऐड करूँगा, उसमें मैं काउंटिंग भी लगा दूँगा ताकि मुझे डेटा सॉर्ट करने में आसानी हो। और उसको मैं दोनों को सिलेक्ट करके डबल क्लिक भी करूँगा। इससे पूरी की पूरी रो जो है उसमें नंबरिंग ऑटोमेटिकली गूगल शीट्स डाल देगा। और इसी को मैं फ़िल्टर लगा दूँगा ताकि मैं इसको सॉर्ट कर सकूँ। अब जब मैंने इसको फ़िल्टर लगाया, मैं इसमें मिनिमम वैल्यू सर्चेस जो हैं उसको मैं हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉर्ट करूँगा तो मेरे पास सबसे ज़्यादा सर्चेस वाले कीवर्ड ऊपर आ जाएंगे और सबसे कम वाले सर्चेस नीचे चली जाएंगी। और अब मैं जब यहाँ से कीवर्ड्स को सॉर्ट करूँगा तो मेरे पास एक पेज की एक ही शीट होगी। तो इस तरह से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस लेसन में मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा फाइल्स हों एक पेज के लिए तो आप उनको कंबाइन करके एक पेज की एक फ़ाइल बना सकते हैं। ज़्यादा फाइल बनाना मसला नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। आपको अपने कीवर्ड्स को एक्सपेंड करना होता है ताकि आप वो सारी सर्चेज निकाल सकें जो डिफरेंट एंगल से डिफरेंट लोग उस प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं। सो बजाय इसके कि आप उसको मिस करें, आप उसको इस तरह से कंबाइन करके एक मेन फाइल बना लें और फिर इसको मज़ीद फर्दर यूज़ करें। इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि आपको मज़ीद ऐसी वेरिएशंस मिलें जो आपको इसी पेज के ऊपर डालनी पड़ जाएँ। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जब नई रिसर्च करें उनकी शीट्स भी यहाँ पर सेव करें इसी फोल्डर के अंदर और फिर उनका डेटा इस मेन फाइल के अंदर डालकर उसको क्लीन कर लें, उसमें से डुप्लीकेट रिमूव कर लें। इस तरह से आपके पास एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कीवर्ड रिसर्च अवेलेबल होगी जो आपके बाद में महीनों या सालों बाद भी आपको पता होगा कि आपने कौन से कीवर्ड सेलेक्ट किए थे और किस बेस पे आपने डिसीजन लिया था कि कौन सा पेज बनाना है और कौन सा नहीं बनाना। कीवर्ड रिसर्च में हमने पहले बात की थी कि कीवर्ड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और डिफरेंट टाइप्स हमें बताती हैं कि हमारे लिए कौन सा कीवर्ड बेहतर है। जिसमें शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हमने डिस्कस किए थे, उनमें हमने सिंपल क्वेरीज और मनी कीवर्ड्स भी डिस्कस किए थे। इस लेसन में हम बात करेंगे कि वो मनी कीवर्ड्स एक्चुअली फाइंड कैसे करने हैं। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि सिर्फ कीवर्ड्स नहीं आइडेंटिफाई करने, हमने कीवर्ड्स के अंदर उसका मोटिव भी देखना होता है, उसकी इंटेंट भी देखनी होती है। इंटेंट से मुराद कि कस्टमर क्या सर्च करना चाह रहा है और वो क्या माइंड में रखते हुए वो सर्च कर रहा है। तो हमें कुछ कीवर्ड बड़ी क्लियर गाइडेंस दे देते हैं कि हम उस कस्टमर को क्या डिलीवर करेंगे तो वो हमसे सेल ले सकेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई मोबाइल फ़ोन सर्च कर रहा है तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर कोई ब्रांड का नाम लेकर मोबाइल फ़ोन साथ प्राइसेस लिख रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि वो शायद उसको ख़रीदना चाहता है, क्योंकि जब वो उसकी प्राइसेस सर्च कर रहा है तो माइट पॉसिबल कि वो जेब में पैसे लेके बैठा हुआ है और उसको वो देख रहा है कि बजट में है या नहीं, और अगर बजट में है तो शायद उसको बाय भी कर ले। तो ऐसे कीवर्ड्स जो अल्टीमेटली आपके बिजनेस को ग्रो करते हैं सेल्स और लीड्स के थ्रू, उनको हम मनी कीवर्ड्स कहते हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं तो भी ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सवाल ये है कि ये होते कहाँ पे हैं और मिलते कैसे हैं। तो मैं आपको इस लेसन में वही बताऊंगा कि किस तरह से हमने जो कीवर्ड रिसर्च की है उसके अंदर हम अपने कीवर्ड्स को क्लासीफाई करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज में, और उसमें से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन से कीवर्ड्स मनी कीवर्ड्स हैं। अभी तक जो हमने क्लासिफिकेशन की थी उसमें हमने रेलिवेंसी वाइज ये देखा था कि मुझे कौन से कीवर्ड्स चाहिए और कौन से कीवर्ड नहीं चाहिए, लेकिन मैं उनमें से ये भी देखूंगा कि मुझे जो चाहिए उनमें से मनी कीवर्ड्स कितने हैं जो एग्जैक्ट इंटेंट क्लियर कर रहे हैं, और कौन से कीवर्ड्स हैं जो चाहिए तो हैं लेकिन मे बी उनमें इंटेंट क्लियर नहीं है। आइए देखते हैं। जैसे कि हम मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे पास वही मोबाइल फ़ोन्स का फ़ोल्डर है और उसमें मैंने एक जो शीट क्रिएट की थी जिसमें मैंने सारे कीवर्ड्स क्लीन किए थे। मैं उसी फाइल को दोबारा ओपन करूँगा और इसमें मैंने पहले कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट किए थे, जिसमें ग्रीन कलर का मतलब ये है कि ये वो कीवर्ड्स हैं जो मुझे लगता है कि मेरे बिज़नेस से रिलेटेड हैं, और रेड का मतलब ये है कि ये वो कीवर्ड्स हैं जो शायद मुझे नहीं सूट करेंगे या मेरे लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो ये मैंने जब हाईलाइट किए थे तब मैं इनकी रेलिवेंसी चेक कर रहा था।
अब इन्हीं कीवर्ड्स में हम कोशिश करेंगे उन कीवर्ड्स को ढूंढने की जिनसे हमें लगता है कि शायद हमें पैसे मिल जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ब्रांड का मोबाइल बेच रहे हैं तो इसमें सैमसंग मोबाइल प्राइस लिखा हुआ है। अब पॉसिबिलिटी है जो सैमसंग का मोबाइल प्राइस के साथ ढूंढ रहा है वो उसको ख़रीदना भी चाहता हो। लेकिन अगर हम नीचे मूव करें, स्क्रॉल करते जाएं, तो आपको जितने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिलेंगे उनमें इंटेंट ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। अब शॉर्ट टेल की ट्रैफिक ज़्यादा होती है इसलिए वो ज़्यादा हाईली सर्च कीवर्ड्स ऊपर आ रहे हैं, लेकिन चूंकि लॉन्ग टेल की सर्चेस कम होती हैं तो हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ेगा, जहाँ पर हम ये देख सकेंगे कि किन फ़ोन्स की एग्जैक्ट सर्चेस हैं या कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे हमें एग्जैक्ट पैसे मिल सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं उन कीवर्ड्स को निकालूं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये वर्ड लिखा हुआ लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन्स विद प्राइसेस एंड फीचर्स, ये शायद वो लोग सर्च करें जो कोई फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो कौन सा फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं। तो उनको ये हेल्प चाहिए कि कौन से ऐसे लेटेस्ट फ़ोन हैं जिनकी प्राइसेस भी उनको मिल जाएँ और उनके फ़ीचर्स भी उनको मिल जाएँ, और उस बेस पे वो डिसीजन ले लें कि ये किस तरह से उनको कौन सा फ़ोन सूट करेगा उनके बजट के अंदर। अगर आप इसकी सर्चेज़ देखेंगे तो इसकी सर्चेज़ तकरीबन 10 से 100 हैं। ये सर्चेज़ देखने में तो कम है, लेकिन अगर आप ऐसे हज़ारों कीवर्ड्स की रैंकिंग ले लें तो आप ये 10 से 100 कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स हैं जो बेसिकली वो लोग आपको सर्च करते चले जाएंगे और आप उस पर रैंक करते चले जाएंगे। और ये बिल्कुल वो ट्रैफिक है जो आपको अल्टीमेटली पैसे दे सकती है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन सर्च करने वाला और लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन विद प्राइसेस एंड फीचर्स, ये कीवर्ड सर्च करने वाला, दोनों में फ़र्क ये है कि उसमें एक के पास इंटेंट नहीं है जबकि दूसरे के पास इंटेंट है, और हम समझ सकते हैं कि वो शायद ज़्यादा सीरियस है अपने क्वेरी के बारे में। इसी तरह से एक और कीवर्ड है जिसमें कंपेयर मोबाइल फ़ोन डील्स। अब ये कीवर्ड कौन लोग सर्च कर सकते हैं? अब डील्स एक नई कैटेगरी लॉन्च हो चुकी है। फॉर एग्जांपल, जब भी आप डील्स की बात करते हैं तो लोगों के माइंडसेट में होता है कि कोई ऑफ़र मिलने वाली है या कोई डिस्काउंट मिलने वाला है, और ब्रांड्स इस कीवर्ड को बड़ा अच्छी तरह से कैपिटलाइज भी करते हैं। तो अक्सर डील्स इवेंट स्पेसिफिक होती हैं। फॉर एग्जांपल, ब्लैक फ्राइडे या न्यू ईयर या कोई और ऐसा इवेंट, जैसे कि ईद के दिनों पे ये ब्रांड्स ऑफर्स निकालते हैं, डिस्काउंट देते हैं और डील्स देते हैं। तो कुछ लोग बाकायदा वेट करते हैं उन डील्स का जो सर्टेन मौक़ों पर, जो सर्टेन इवेंट्स पर लोगों को ऑफ़र की जाती हैं, और उससे ये होता है कि वो वेट कर रहे होते हैं कि डील में डिस्काउंट के ऊपर वो मोबाइल ख़रीद लें। इसी तरह से जो हमारे ये कीवर्ड सर्च करने वाले लोग हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि बड़े हाईली टारगेटेड कीवर्ड्स उनके लिए हैं जो वेट कर रहे थे कुछ महीनों से कि कोई डील लॉन्च होगी तो हम उस डील के ऊपर फ़ोन बाय करेंगे। सो इसको मैं हाईलाइट करूँगा एज अ पॉजिटिव कीवर्ड। मुझे लगता ये है कि अगर मैं इस कीवर्ड पे रैंक कर जाऊँ तो कल को इसको सर्च करने वाले मेरी वेबसाइट विजिट करेंगे तो माइट पॉसिबल कि वो मुझसे चीज़ भी ख़रीद लेंगे। इसी तरह से एक और कीवर्ड है जिसमें चीप मोबाइल फ़ोन्स फॉर सेल। अब ये वो सर्च है जिसमें लोग सेल के लिए चीप मोबाइल फ़ोन मांग रहे हैं। पॉसिबिलिटी ये है कि इनके पास ज़्यादा बजट नहीं है और ये सस्ते फ़ोन देख रहे हैं, और मेरे पास अगर एक चीप मोबाइल फ़ोन्स का यानी कि एक बजट फ़ोन्स का एक पेज बना हो तो उस पे मैं कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ करके मैं सारी ट्रैफिक वहाँ गेन करना चाहूँगा, ताकि मुझे ये पता हो कि ये लोग वो हैं जो बजट फ़ोन्स देखेंगे तो पॉसिबिलिटी है वो उसको बाय भी कर लेंगे। मज़ीद चलते हैं नीचे, मैं और देखूँगा कि और किस तरह के पॉसिबिलिटी हैं कि हमें और कौन सा ऐसा कीवर्ड मिले जो एग्जैक्ट हमें मनी कीवर्ड के तौर पे काउंट हो सकता है। अब ये एक और कीवर्ड है जिसका नाम बाय मोबाइल फोन्स ऑनलाइन एट लोएस्ट प्राइसेस। अब इसमें बाय का वर्ड है, सो ये बाय का वर्ड एग्जैक्ट चीज़ ये क्लियर करता है कि जो भी इसको सर्च कर रहा है वो बाय करना चाह रहा है। अब ये वो इंटेंट क्लियर करता है कि ना सिर्फ ये फ़ोन ढूंढ रहा है बल्कि ये फ़ोन ख़रीदने की गर्ज से ढूंढ रहा है। तो मेरे लिए बड़ा रेलिवेंट कीवर्ड हो सकता है। सो मैं इसको शॉर्टलिस्ट करूँगा और मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं इसको अपनी वेबसाइट पे ऑप्टिमाइज़ करूँ, ताकि जब भी कोई बाय लिखे साथ अपनी मोबाइल फ़ोन या मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड कीवर्ड्स लिखे, उसको मैं मिल जाऊँ और मैं उसके अगेंस्ट अपनी सेल्स भी अर्न कर सकूँ। ये इंटेंट ही बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपको इंटेंट क्लियर हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन चीज़ खरीदने की गर्ज से आ रहा है और कौन चीज़ खरीदने की गर्ज से नहीं आ रहा। और यही वजह है कि एसईओ इस कदर सक्सेसफुल है, क्योंकि इसमें गूगल आपको ये इंटेंट ही बताता है कि आपको ये डिमांड नज़र आ जाती है कि कितने लोग लेटेस्ट फ़ोन ढूंढ रहे हैं, कितने लोग बजट फ़ोन ढूंढ रहे हैं, कितने लोग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं। और ये इंटेंट ढूंढना इटसेल्फ एज अ मार्केटर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने अच्छे कीवर्ड्स आप ढूंढ लेंगे उतनी अच्छी आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकेंगे,
और उतनी ज़्यादा सेल्स आप जनरेट कर सकेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप हर कीवर्ड पे रैंक तो कर सकते हैं, मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप गलत कीवर्ड पे रैंक कर गए तो मसला ये होगा कि वो लोग तो आपको सर्च कर लेंगे बट वो आपसे बाय नहीं करेंगे, और अगर आपसे बाय नहीं करेंगे सेल्स नहीं होंगी। सेल्स नहीं होंगी तो अल्टीमेटली आपको ये लगेगा कि हमारे लिए एसईओ बेकार है, क्योंकि एसईओ में हम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, या आपके क्लाइंट को ये लगेगा कि हमने आपको हायर किया है या आपको प्रोजेक्ट दिया है, अल्टीमेटली वो फ्लॉप हो रहा है क्योंकि उनको सेल्स नहीं मिल रही। जबकि आपकी मेहनत पूरी होगी कि उनको ट्रैफिक अच्छी दें, बट ट्रैफिक सिर्फ ट्रैफिक नहीं चाहिए, ट्रैफिक बल्कि वो चाहिए जो एक्चुअली आपके कस्टमर ओरिएंटेड हों, जो इस इंटेंट से आ रहे हों कि आपसे बाय कर सकें। तो मनी कीवर्ड से मुराद वो कीवर्ड्स हैं जो अल्टीमेटली सेल्स ड्राइव करते हैं, और आपका ये काम है कि आप उनको ढूंढें, और मैंने आपको अभी यही बताया कि वो कैसे आप कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद, ऑर्गेनाइज करने के बाद, उसमें कमर्शियल लेवल की कीवर्ड निकालने के बाद अब एक और स्टेप भी इन्वॉल्व है, जिसमें हमने इस सब, जब उसको शॉर्टलिस्ट हम कर लेते हैं, उस सब के बाद हमें उनको एक अलग फाइल में निकालना होता है ताकि हम बाद में इसको असाइन कर देते हैं हर पेज को एक सेट ऑफ कीवर्ड्स। अब इसका मतलब क्या है? जब आपकी वेबसाइट होती है उसके ऊपर डिफरेंट लेआउट होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, और वो हर वेबसाइट का वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन के आप या आपकी क्लाइंट की वेबसाइट जिस तरह से बनी हुई है, और अगर वो वेबसाइट नहीं बनी हुई अभी तो वो किस तरह से बनेगी। ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं डिपेंडिंग ऑन के आपका कंटेंट क्या है, आप बेच क्या रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं, आपकी सर्विसेज क्या हैं। तो किसी भी तरह से आप किसी भी स्ट्रक्चर में वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन एसईओ के लिए हमें वो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंटली देखना होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं, पहले तो हम अपने रिलेटिव टॉपिक्स निकाल लेते हैं। जिस तरह से मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल में हमने मोबाइल फ़ोन भी निकाला, मोबाइल फ़ोन प्राइसेस भी निकाले, बाय मोबाइल फ़ोन भी निकाले, उसके बाद फिर रिलेटेड कीवर्ड्स में चले गए जिसमें हमने स्मार्टफोन्स भी निकाले। तो इस तरह से हम अपनी कीवर्ड रिसर्च को एक्सपेंड करते चले गए, और एक से ज़्यादा हमने एक से चार, चार से 10, और अगर आपकी बिज़नेस ज़्यादा बड़ा है या आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा हैं तो आप उसको एक्सपेंड करते चले जाते हैं। लेकिन अब हमने इन सब कीवर्ड्स को कंबाइन करके एक जगह पे हमने ऑप्टिमाइज़ भी करना है, और वो ऑप्टिमाइजेशन होती है पेज लेवल पे। तो आपकी वेबसाइट में जितने भी पेजेस हैं, हर पेज को हमने कीवर्ड का एक ग्रुप असाइन करना होता है, और वो ग्रुप फिर उस पेज से एसोसिएट हो जाता है, और उससे एसोसिएट होने का मतलब ये है कि ये आप कीवर्ड्स पे कहीं और एसोसिएट नहीं करेंगे ताकि डुप्लीकेशन ना हो। तो आपके जितने भी कीवर्ड्स हैं उन सब कीवर्ड्स को हमने हर एक पेज के साथ अटैच करना है, और वो पेज अगेन वेरी कर सकता है, लेकिन मैं आपको अभी छोटी सी एक्सरसाइज करवाऊंगा जिसमें आपको ये समझ आ जाएगी कि ये करना कैसे है, और आपने बस इसी को फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट या अपने क्लाइंट की वेबसाइट उसको देखना है कि वो किस तरह से स्ट्रक्चर हुई हुई है और उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। आप उसको जब असाइन कर लेंगे तब आप बाद में उसको एसोसिएट, मतलब एसईओ के लिए आप उसको एसोसिएट कर देंगे उसके साथ। फिर इसका मतलब ये होता है कि जो हम मज़ीद जब इस कोर्स को पढ़ेंगे, हमने जो बाद में ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है, तो ये जो ग्रुप आप एसोसिएट करेंगे उनके साथ, फिर ये ग्रुप के अगेंस्ट ही आप सब कुछ करेंगे। इस ग्रुप से आप हट के कोई और कीवर्ड अटैच नहीं करेंगे, अनलेस कि आपको लगे कि मुझे दोबारा से इसको रीडू करना है या दोबारा से हमें कीवर्ड की नई रिसर्च करनी है। फिर वर्स्ट केस सिनेरियो में आप कर सकते हैं, लेकिन अमूमन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जब एक दफ़ा कीवर्ड एसोसिएट कर लेते हैं तो आप नए कीवर्ड्स के लिए नए पेजेस बनाते हैं। आइए देखते हैं। जिस तरह कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे पास वही मोबाइल स्टोर में कीवर्ड रिसर्च में 3 फ़ोल्डर्स हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ और स्मार्टफ़ोन्स हैं। मैं मोबाइल फ़ोन में जाऊँगा जहाँ पर मैंने डेटा क्लीन किया था एक कीवर्ड रिसर्च का। अब चूँकि मुझे एक नई कीवर्ड फ़ाइल चाहिए, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इसी को डुप्लिकेट करूँ, ताकि मैं उसको छेड़छाड़ ना करूँ, मैं एक नई फ़ाइल बना लूँ। उससे फ़ायदा ये होगा कि मेरे पास पुराना डेटा भी रहेगा और मैं नया डेटा भी बना सकूँगा। इसको मैं रीनेम करना चाहूँगा, और इसके में क्लीन की जगह मैं अब इसको शॉर्ट लिस्टेड का वर्ड लिखूँगा। शॉर्ट लिस्टेड का मतलब ये है कि मैं जब इनमें से शॉर्ट लिस्ट कर लूँगा, और बाद में जब मुझे कभी इस फ़ोल्डर में या इस फ़ाइल को ओपन करना होगा तो मुझे ये याद रहेगा कि ये कीवर्ड पे मैं काम कर चुका हूँ, और ये क्लीन करने के बाद मैंने उसमें से अपने रेलिवेंट ग्रुप्स के वो कीवर्ड शॉर्ट लिस्ट भी कर लिए हैं, और वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो हम कैसे करेंगे। शॉर्ट लिस्ट करने के लिए आप उसको फ़ाइल को ओपन कर लें, आपके पास वही डेटा दोबारा से आ जाएगा जो आपने क्लीन किया था। मैं इस एग्जिस्टिंग फ़ाइल का नाम, इसको मैं रॉ का वर्ड दे सकता हूँ। ये वो रॉ कीवर्ड्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ऐसे ही मिले थे। आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं।
जब इसका मैं नाम चेंज करूँगा उसके बाद मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा ताकि इसी की कॉपी बन जाए और मैं उसमें से फिर शॉर्टलिस्ट कर सकूँ। ये कॉपी क्रिएट करने के बाद मैं इसको भी रीनेम करूँगा और इसका नाम मैं शॉर्टलिस्टेड लिख सकता हूँ। शॉर्टलिस्टेड फाइल कॉपी करने के बाद अब मुझे इसमें से क्या करना है कि मुझे इसमें से डेटा क्लीन करना है ताकि मैं एग्जिस्टिंग सारा डेटा डिलीट कर दूं और हमारे पास एक ब्लैंक शीट रह जाए। हेडिंग में डिलीट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे दोबारा कॉपी करनी पड़ेगी, तो हेडिंग हम वैसे ही रखेंगे। और ये जो फॉर्मेटिंग है इसको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ से फॉर्मेट पे जाके क्लियर फॉर्मेटिंग कर दूंगा ताकि जो मैंने कलर कोडिंग की थी ग्रीन, येलो या रेड, वो सब कलर्स ख़त्म हो जाएं। तो अब मेरे पास बिल्कुल ब्लैंक डेटा है। मैं अब क्या करूँगा, मैं रॉ पे जाऊँगा और मैं देखूँगा कि मेरे कौन से वो ग्रीन कीवर्ड्स हैं या वो शॉर्टलिस्टेड कीवर्ड थे जो मैंने एक पेज को असाइन करने हैं। तो ये मेरा जो पेज है ये मोबाइल फ़ोन्स का पेज है और मैं इसके अगेंस्ट मोबाइल फ़ोन्स के कीवर्ड निकालूंगा। ये आप एक्सरसाइज हर कीवर्ड के लिए रिपीट करेंगे ताकि आपको ये पता हो कि आपने एक पेज के कौन से कीवर्ड निकालने हैं। और आप जितने भी ग्रीन कीवर्ड्स आपने शॉर्टलिस्ट किए होंगे आप उनको कॉपी करके अपने पास एक अलग ग्रुप में सेव कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने 4 कीवर्ड शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, लेकिन इसमें से एक कीवर्ड मुझे नहीं करना था जो कि बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन है, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये सिर्फ मैं मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड ही वर्ड्स चाहता हूँ। अब मैंने एक पेज के ऊपर 3 कीवर्ड शॉर्टलिस्ट किए हैं, तो आप किसी भी पेज पे 3-4 कम से कम या मैक्सिमम 10 से 12 कीवर्ड्स कर सकते हैं। आपको उससे ज़्यादा नहीं करने होते। अगर आपको ज़्यादा कीवर्ड्स लगें कि आपके ज़्यादा कीवर्ड्स रेलिवेंट हैं तो आप उनको मज़ीद पेजेस में डिवाइड करके 5-6 कीवर्ड्स एक पेज पे आप डिवाइड कर सकते हैं ताकि आपको ओवर कीवर्ड्स की जो है वो पॉपुलेशन ना हो उसमें। गूगल इसको गलत समझता है और इसमें हम मज़ीद बात करेंगे, इसको कीवर्ड डेंसिटी भी बोलते हैं। तो हमें बस कीवर्ड लिमिटेड रखने होते हैं ताकि गूगल को पता हो कि कौन से कीवर्ड पे कौन सा पेज रैंक करना है। तो इस तरह से मैं एक ग्रुप बनाकर सिर्फ और सिर्फ इसी ग्रुप के अगेंस्ट एक पेज को असाइन करूँगा। अगर मुझे कोई और पेज क्रिएट करना है, मैं उसकी कीवर्ड सर्च करके उसको क्लीन करके उसके अगेंस्ट भी मैं ग्रुप ऐसे निकाल लूँगा और फिर मुझे ये पता होगा कि ये वो ग्रुप्स हैं जो मैंने किसी और पेज पे यूज़ नहीं करने। इस लेसन में मैंने क्लीन किए हुए कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट किया डिफरेंट ग्रुप में। अब तक हम जो कर रहे थे वो कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट कर रहे थे सिर्फ उसकी रेलिवेंस की बुनियाद पर और उसकी कमर्शियलिटी की बुनियाद पर, लेकिन हमें जब वो कीवर्ड रिसर्च में से टारगेटेड कीवर्ड्स को सेपरेट भी करना होता है ताकि बार बार आपको या आपके क्लाइंट को या जिसको भी इस एसईओ पे काम करना है उसको वहाँ से रिसर्च से जाके वो डेटा फिल्टर आउट ना करना पड़े। आप अलग से पेजेस का डेटा निकाल कर उनको दे देते हैं या अपने पास रख लेते हैं। इससे आपको एग्जैक्ट अंदाज़ा हो जाता है जब भी आपको याद रहेगा वापस आने का कि कौन से पेज के लिए कौन से कीवर्ड्स आपने असाइन किए थे और हमेशा से आपने वही असाइन करके उन्हीं के अगेंस्ट इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, उन्हीं के अगेंस्ट इस पर लिंक्स बिल्ड करने हैं और उन्हीं को इसी पे असाइन रखना है। कभी फ्यूचर में अगर आप नए पेजेस क्रिएट करें और आपको लगे कि आपको सेम कीवर्ड्स यूज़ करने हैं तो आप ये याद रखिएगा, अगर आप यही कीवर्ड्स दोबारा से किसी और पेज पे यूज़ करेंगे तो आप गूगल को कंफ्यूज करेंगे कि किस तरह से आप एक ही कीवर्ड पे 2 पेजेस बना के गूगल को दिखा रहे हैं। तो गूगल को ये नहीं पता होगा कि पहला पेज रैंक करना है या दूसरा पेज रैंक करना है। और इस सब में ये कीवर्ड्स आपके कंपेटिटर्स की वेबसाइट पे भी होंगे, तो आपके 2 पेजेस आपस में ही मुकाबला कर रहे होंगे जबकि आपका ऑलरेडी बहुत सख्त मुकाबला बाकी वेबसाइट्स के साथ हो रहा होगा। तो आपने ये कोशिश करनी है कि किसी भी तरह से जो आपके ग्रुप्स हैं वो ओवरलैप नहीं होने चाहिए, वो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, ताकि आप सिंगल पेज के ऊपर एक ही ग्रुप असाइन करें और उसको अवॉइड करें ताकि आपको पेनल्टी ना पड़े और आपको गूगल स्पैम कंसिडर ना करे और वो आपको मज़ीद अच्छी रैंकिंग दे। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि कीवर्ड्स को हमने रिसर्च करके ग्रुप्स में डिवाइड करना है और पेजेस के साथ एसोसिएट करना है। इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि वो क्यों ज़रूरी है और वो कैसे आप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको मिसाल दूंगा कि लेट्स सपोज अगर आप कपड़े ढूंढ रहे हैं और अगर आप जेंट्स गारमेंट लिखें और गूगल में सर्च के अंदर आपको फीमेल गारमेंट्स की पेज रैंक हो जाए, तो एज अ ब्रांड अगर वेबसाइट आपकी है और यूज़र वहाँ क्लिक करके आपके पेज पे आता है तो आपके ख्याल में उसको कैसा फील होगा? क्या वो आपसे बाय करेगा या वो दोबारा वेबसाइट पे आएगा आपकी? उसने ढूंढा कुछ और उसको मिला कुछ और आपको भी वो सेल नहीं मिलेगी क्योंकि वो आपको चाहिए था कि उस कीवर्ड को ऑप्टिमाइज़ करते जो वो ढूंढ रहा था, उसके अगेंस्ट वो वाला पेज ऑप्टिमाइज़ करते जिस पे उसको जाना चाहिए था।
जो कि जेंट्स का गारमेंट्स का पेज था। ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है तमाम वेबसाइट्स में, और ये इसी वजह से होती है कि कीवर्ड सर्च जब ठीक नहीं होती, आप उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ नहीं करते, आप उसकी स्ट्रक्चर के साथ उसको लिंक नहीं करते, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और यही वजह है कि मैं बार बार ये एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि हमने इसको एज अ प्राइमरी इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट एक्टिविटी लेनी है इस कीवर्ड रिसर्च को, क्योंकि अगर ये गलत हो गई तो आपकी पूरी एसईओ गलत हो सकती है। इसको मैं आपको विजुअली दिखाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, आपकी मोबाइल फ़ोन शॉप की ही वेबसाइट है, उसमें सबसे पहला पेज होम पेज है, जिसको आपने मोबाइल फ़ोन्स के अगेंस्ट आपने ऑप्टिमाइज़ किया, या आपने उसको कीवर्ड ग्रुप असाइन किया जो कि मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड था। उस कीवर्ड ग्रुप में आपके मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस या बाय मोबाइल फ़ोन या मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड दूसरे कीवर्ड्स जो आपको लगता है कि आपके होम पेज पे ऑप्टिमाइज़ होने चाहिए, आपने वो एक ग्रुप उसको एसोसिएट कर दिया। इसी तरह से आपके मोबाइल फ़ोन की कैटेगरी के अंडर एक और कैटेगरी थी जो कि एसेसरीज़ की थी। तो आप ये चाहेंगे कि अगर कोई मोबाइल फ़ोन एसेसरी सर्च कर रहा है तो वो कहाँ लैंड करना चाहिए? जी, उसको लैंड एसेसरीज़ के पेज पर ही करना चाहिए। अगर वो कहीं और लैंड करेगा तो उसके लिए मसला होगा, क्योंकि उसको एसेसरीज़ नहीं मिलेंगी। तो आप क्या करेंगे कि आप मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ का एक कीवर्ड ग्रुप बनाएँगे और उसको मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ के पेज के साथ ही एसोसिएट कर देंगे। जो कि यही होगा कि जब भी कोई बंदा या जब भी कोई सर्चर वो कीवर्ड सर्च करे, आपका ये वाला पेज ऑप्टिमाइज़्ड होना चाहिए और यही वाला पेज रैंक करना चाहिए गूगल के ऊपर। अब गूगल खुद से ये डिसीजन नहीं लेता। ये डिसीजन आपको गूगल को हेल्प करना होता है ताकि गूगल आपकी बिहाफ पे ये डिसीजन ले। तो अगर आप ये कीवर्ड 2-3 जगहों पे ऑप्टिमाइज़ कर देंगे, तो गूगल ये समझेगा कि शायद दूसरा पेज ज़्यादा रेलेवेंट है या शायद पहला पेज ज़्यादा रेलेवेंट है। जब गूगल कन्फ्यूज़ रहेगा, वो आपको गलत पेज को रैंक कर सकता है, और गलत पेज रैंक करने का मतलब वही है कि अगर उसने सर्च ईयरफ़ोन्स किया है, तो वो जाके लैंड कर रहा है एसेसरीज़ के ऊपर, या उसने एसेसरीज़ सारी माँगी थी और आप उसको सिर्फ ईयरफ़ोन्स के पेज पे लैंड कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आप स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करें, तो होम पेज के अंडर एसेसरीज़ का पेज, और एसेसरीज़ के अंदर ईयरफ़ोन्स आ जाते हैं। और ईयरफ़ोन्स के अंडर भी अगर आप कैटेगराइज़ करें तो आप ब्रांडेड ईयरफ़ोन्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एप्पल के ईयरफ़ोन्स या सैमसंग के ईयरफ़ोन्स या डिफरेंट ब्रांड्स के आप ईयरफ़ोन्स उसको सॉर्ट कर सकते हैं। सो आइडियली स्ट्रक्चर को कीवर्ड से आप कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे कि जब कोई सैमसंग सर्च करे तो सैमसंग के पेज पे लैंड करे, जब कोई आईफ़ोन सर्च करे तो आईफ़ोन के पेज पे लैंड करे, जब वो कोई ईयरफ़ोन सर्च करे तो उसको ईयरफ़ोन के ऊपर ही लैंड करना चाहिए, और अगर कोई एक्सेसरीज़ सर्च करे तो एक्सेसरीज़ के पेज पे जाए, और अगर कोई सिर्फ मोबाइल फ़ोन या मोबाइल फ़ोन प्राइसेस सर्च कर रहा है तो वो आप मोबाइल फ़ोन के पेज पर ही लैंड करे। सो ये स्ट्रक्चर आपकी गारंटी होती है एसईओ की बेस अच्छी बनने की। अगर आपने ये बेस ही गलत बना दी, अगर आपने स्ट्रक्चर ठीक ना रखा, या स्ट्रक्चर ठीक रखने के बाद अगर कीवर्ड सही तरह से ऑप्टिमाइज़ ना किए, तो मसला ये होगा कि आप ओवरलैप करेंगे, और यही ओवरलैप हमने अवॉइड करना है कि एसेसरीज़ का पेज मोबाइल पेज के साथ ओवरलैप नहीं हो सकता, और मोबाइल फ़ोन का पेज एसेसरीज़ के पेज के साथ ओवरलैप नहीं हो सकता। यही वजह है कि इसको आपने बड़ी गौर से और बड़े ध्यान से आपने ऑप्टिमाइज़ करना है। और इसीलिए अगर आपको क्लाइंट के साथ बैठकर या खुद बैठकर अपना पूरा बिज़नेस का स्ट्रक्चर रिव्यू करना पड़े कि आपके बिज़नेस क्या है, उसकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं, और उन प्रोडक्ट्स के ऊपर कौन-कौन से पेज बनने चाहिए, उनका प्राइसिंग का पेज सेम होगा या डिफरेंट होगा, उनके अंडर कौन-कौन से पेजेस होंगे, और जब आप ये स्ट्रक्चर क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आप उसको कीवर्ड सर्च करके बारी-बारी हर पेज के ऊपर एक कीवर्ड का ग्रुप असाइन करेंगे। और जब वो ग्रुप असाइन हो जाएगा तो आप मेक श्योर ये कीजिएगा कि उसमें किसी भी तरह से ओवरलैप ना हो, और जो भी पेजेस जिस कीवर्ड के साथ ऑप्टिमाइज्ड हैं वो वही रहें, क्योंकि जैसे ही आप डुप्लीकेट करेंगे या ओवरलैप करेंगे, आप गूगल को भी कंफ्यूज करेंगे और आपकी एसईओ भी डाउन हो जाएगी। आपका ऑलरेडी कंपटीशन है आपके कंपेटिटर्स के साथ, जो कि आपके इन्हीं कीवर्ड्स पे अपनी वेबसाइट के ऊपर रैंक करना चाहते हैं। आपने उनसे तो जगह लेनी ही है, लेकिन अल्टीमेटली जब आपके 2-3 पेजेस एक ही कीवर्ड के ऊपर ऑप्टिमाइज्ड होंगे, तो गूगल कंफ्यूज रहेगा कि आपके कौन से पेज को ऑप्टिमाइज़ करना है। सो यही प्रॉब्लम असल में आपके सेल्फ कंपेटिटर बना देगी आप ही के पेजेस को, जिससे नुकसान ये होगा कि आपके 2-3 पेजेस आपस में ही मुकाबला कर रहे होंगे। जबकि असल में होना ये चाहिए कि आप एक कीवर्ड के ऊपर फोकस करें जो कि एक पेज से असाइंड हो, और सिर्फ वही पेज ऊपर आए, ना कि आप मल्टीपल पेजेस को एक ही कीवर्ड के ऊपर रैंक करवाएं। आप हमेशा एक पेज के ऊपर एक फोकस ग्रुप रखेंगे तो आपकी एसईओ बड़ी बेहतर हो जाएगी।